आपने जो वैल्यू मुझे बोली थी ना निकालने के लिए, वो आ गई मेरी वैल्यू। दिखाना जरा। देखिए रेफरेंस वैल्यू क्या है? रेफरेंस वैल्यू 100 थी सर। अच्छा, ओके, तो एक्यूरेट है? बिल्कुल एक्यूरेट है, चेक कर लीजिए आप। अरे ये तो एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी एकदम। सर दोनों तो सेम ही होते हैं ना। अरे बिल्कुल नहीं यार, हैं? लेकिन सीखेंगे। लेकिन उसके अलावा ये बताओ, ये इसमें थोड़े एरर्स तो जरूर है। सर गलतियां नहीं होती मुझसे, आपसे हो सकती है, मेरे से नहीं होती। आपको पता भी है गलतियां क्या होती है? कभी की ही नहीं। तो चलो आज कुछ गलतियां करते हैं। पहली बात यार, खुशबू जी के लिए तालियां हो जाए, उन्होंने हमारी हेल्प की इस टॉपिक को शूट करने के लिए, है ना। चलो अब समझते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। और लेट मी टेल यू, आज हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे यार। एरर एनालिसिस ऐसे सीखेंगे कि भाई मजा आ जाएगा। अब एरर एनालिसिस का हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीट के मामले में और आपके क्लास 11 के मामले में इस टॉपिक से सवाल आना एकदम 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 गारंटीड है ना। तो आज हम सीखेंगे क्या क्या। आज सबसे पहले बेटा हम सीखने वाले हैं कि भाई मेजरमेंट एक्यूरेट और प्रिसाइज कब होता है। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन का जो डिफरेंस है वो आपके क्लास 11 में पूछा जाता है मल्टीपल अमाउंट ऑफ टाइम्स। आपके पीरियोडिक टेस्ट जो अभी शुरुआत में आएगी और आपका जो फर्स्ट टर्म होगा, मिड टर्म होगा, उन सब में पूछा जाएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन का डिफरेंस क्या होता है। ये बेसिस में आपके नीट में सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा कि भाई एरर्स किस किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं और एरर्स इन जनरल क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर जो होते हैं वो भी आपके बेसिक पूछा जाता है आपके क्लास 11 के एग्जामिनेशन में। ऑफ कोर्स इसका डेफिनेशन नीट में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स एरर के हैं वो न्यूमेरिकल डिट्टो आते हैं और आज हम इसी की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो एरर्स के अलावा आज होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगी मेरे साइड से, वेदांतों के तत्व बुक की किताब से, आपके वेदांतों के नीट के पीवाईक्यू किताब से भी बहुत सारे सवाल मैं आज पूछने वाला हूं। और इसी के साथ साथ आज हम बहुत सारी नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो होंगे पिछले 20 साल के न्यूमेरिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम योर टॉपिक ऑफ एरर एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वर्ड देख के इतना डर मत जा रहा है कि भाई एरर एनालिसिस होता क्या है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लेंगे। तो ये ज्यादा लंबा सेशन भी नहीं होने वाला, मेरे ख्याल से हम 1 घंटे के अंदर इसको आराम से पूरा कर सकते हैं। बस आपका पूरा ध्यान मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मजे करना इस वीडियो में, है ना, एंजॉय करना। ऑफ कोर्स ये बात है, नोटबुक और पेन निकाल कर बैठना। इस पूरे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिसोर्सेज के लिंक से। हर एक सेशन का नोट वहां पर अपडेट हो जाता है और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहीं पे है जहां पर आपको डेली अपडेट्स, क्विजेस और पीवाईक्यू सॉल्व करने को मिलते हैं। थोड़ा बीटीएस भी हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं और सीधा हमारे मुद्दे पर आते हैं कि भाई ये मेजरमेंट क्या होता है। जो आपने देखा होगा ना, हमारा रीडिंग कौन सा था भाई, रीडिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स मेंटल स्ट्रेस लेवल क्लास 11th। सही रीडिंग है ना, 100 के ऊपर है, 100 के कम है, 100 के आसपास ही होगा, लेकिन है ना 100 आउट ऑफ 100 तो होता ही है। तो हमारे खुशबू जी ने मेजरमेंट लाकर दिया हमें। अब इस मेजरमेंट में जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था कि भाई ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। ये क्या होता है एक्यूरेट और ये क्या होता है प्रिसाइज? तो जैसे मैंने उसमें पूछा था कि खुशबू जी जल्दी से मुझे बताइए कि भाई आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है ना। एक्चुअल वैल्यू आपकी आनी क्या चाहिए। देखो भाई, हम जो भी रीडिंग लेंगे वो रीडिंग तो 100 के ऊपर हो नहीं सकती है फिलहाल। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, वो है 100। कितनी है भाई? 100 है एक्चुअल वैल्यू। अब जो भी मेजरमेंट आप निकालोगे, मेजरमेंट क्या होती है, जो भी आप मेजर करके जो वैल्यू निकालते हो उसको मेजरमेंट कहते हैं। जो भी वैल्यू आप मेजर करके निकालोगे, अगर वो आपके एक्चुअल वैल्यू के आसपास है, एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब है, तो उसको हम एक्यूरेट वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं, एक्यूरेट वैल्यूज क्या होती है बेटा, प्लीज ध्यान से सुने। आपके एक्चुअल वैल्यू के सबसे करीब वैल्यूज और मेजरमेंट्स दैट आर लिखो मेरे साथ, दैट आर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू are called as accurate। are called as what बेटा? accurate। क्या बोलते हैं उनको? accurate बोलते हैं। तो जो भी वैल्यूज आपके एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब होंगे उनको हम क्या कहेंगे? accurate वैल्यूज कहेंगे। तो आप देखोगे हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना है भाई? 100 है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई सारे वैल्यूज यहां पर 100 के बहुत करीब है। 100.1, 100.2, 99.9, 99.98, 100.01, ये सारे के सारे वैल्यूज 100 के बहुत ज्यादा करीब है। तो ये सारे हो गए एक्यूरेट वैल्यूज। अब ये प्रिसाइज वैल्यूज क्या होती है? प्रिसाइज वैल्यूज वो होती हैं जो भी मेजरमेंट आपने निकाला हो वो आपस में बहुत करीब हो। जैसे कि
मान लीजिए यहाँ पर 100.1 है और 0.2, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है। और ये दोनों में अगेन सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है, 0.3 का डिफरेंस, 100.2 99.9 में सिर्फ 0.3 का डिफरेंस है, और वैसे 100.1 और 99.9 में सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है। 99.9 और 99.98 में सिर्फ और सिर्फ कितना भाई साहब, 0.08 का डिफरेंस है। और यहां पर 100.01 में भी अगेन, तो देखोगे जो वैल्यूज आपने निकाली हुई है वो आपस में भी बहुत करीब है। तो आपस में करीब, मैं यहां पर एक्चुअल वैल्यू से रिलेट ही नहीं कर रहा, मुझे यहां पर एक्चुअल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता जब मैं प्रिसिशन की बारे में बात करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब वैल्यूज आपस में करीब हो उनको हम कहते हैं प्रिसाइज वैल्यूज, है ना। तो इसको प्लीज अलग से नोट डाउन कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं यहां पर कि व्हेन, ठीक है, व्हेन द measured values are close to each other, the values are called precise. The values are called precise. बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आप सोचोगे तो सर अगर मान लीजिए यहां पर कुछ और वैल्यूज होते, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक और मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं आपके लिए ना थोड़ा सा इजी कर लेता हूं। सो व्हाट विल डू, इसकी हम एक नया पेज लेते हैं और यहां पर मैं एग्जांपल समझाता हूं, इसको ध्यान से देखना। डार्ट गेम खेलते हो, डार्ट गेम ऐसे तीर मारते हैं ना, ऐसे डार्ट गेम खेलते हो ना, ऐसे तीर मारते हो, है ना। उसमें मान लो कि भाई ये आपका बुलजाई है, क्या है भाई, ये आपका बुलजाई। पहले आप खेलने गए, ठीक है, पहले आप खेलने गए, आप तो भाई शेर हो, ठीक है, आप खेलने गए और आपने तीर मारना, डार्ट मारना शुरू किया, और जैसे आपने डार्ट मारना शुरू किया तो एक डार्ट पड़ी यहां पर, ठीक है, डार्ट, DART, डार्ट बोल रहा हूं मैं, डार्ट, ठीक है, डार्ट पड़ी यहां पर, दूसरी डार्ट पड़ी यहां पर, ठीक है, आपको गिराना यहाँ बुलजाई पर है, ठीक है, और तीसरी डार्ट पड़ी यहां पर, ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद फिर आपका दोस्त खेलने गया, उसके बाद फिर आपका दोस्त खेलने गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक और दोस्त खेलने गया, तो 3 दोस्त खेलने गए और तीनों दोस्तों ने डार्ट गेम खेला। अब आपका ये वाला सीन था, आपके दोस्त का क्या था, आपके दोस्त ने सारे तीर मारे और सारे के सारे बुलजाई पे तो नहीं, बट यहां पर आ गिरे ऐसे, मतलब इतना उसको लगा कि भाई बुलजाई यहां पर है, यहां पर नहीं, ठीक है। और फिर आपके तीसरे दोस्त ने भी खेला, तीसरे दोस्त ने खेला तो भाई साहब डार्ट एक यहां पर पड़ी, दूसरी भी यहां पर, दूसरा पूरा, मतलब भाई आपको कॉम्प्लेक्स हो गया देख करके, आपके तीसरे दोस्त ने तीनों के तीनों, टॉपर बंदे ने तीनों के तीनों को बुलजाई पे मार दिया, ठीक है। तो अभी यहां पर जो हमने डार्ट गेम खेला है, इसमें हमें पता लगाना है कि भाई इसमें एक्यूरेट वैल्यूज कौन सी है और प्रिसाइज वैल्यूज कौन सी है कि नहीं। चलो यहां पर हम एक पता लगा कर देखते हैं कि भाई आप भी गैस मारोगे इसमें कौन से प्रिसाइज है, कौन से एक्यूरेट है। तो पहले हम आपका गेम खेलते हैं। अब यहां पर जब आपका गेम हम देख रहे हैं, हमको दिख रहा है कि भाई ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, यहां पर आपका तीर पड़ना चाहिए था, यहां पर आपके डार्ट पड़ने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, आप अपने डार्ट के वैल्यू से बहुत दूर निकले, है ना। बुलजाई यहां पर है, आपके तीनों तीर आपके जो एक्चुअल वैल्यू है बुलजाई से बहुत दूर है, तो ऑफ कोर्स ये बात है आपकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, तो ये हो गया नॉन एक्यूरेट। अब क्या ये प्रिसाइज है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी आपने डार्ट मारे हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है, तो नॉन एक्यूरेट हो गया, ये नॉन प्रिसाइज हो गया, ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हम देखेंगे आपका जो दूसरा दोस्त था उसने एक्चुअल वैल्यू जो बुलजाई है उससे दूर मारा है, तीर तीनों के तीनों दूर मारे हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी नॉन एक्यूरेट हो गया। लेकिन क्या ये प्रिसाइज है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये तीर आपस में बहुत करीब करीब पड़े हुए हैं, तीर आपस में बहुत करीब करीब है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर हो फर्क नहीं पड़ता, आपस में बहुत करीब करीब है, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये प्रिसाइज वैल्यू हो गई, ठीक है। यहां पर इसने डार्ट मारा है, बहुत प्रिसाइज मारा है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और यहां पर अगर हम बात करें आपके तीसरे दोस्त टॉपर बंदे की, उसने बुलजाई पे ही मारा है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू पे ही मारी है, और साथ ही साथ तीनों के तीनों तीर आपस में बहुत करीब भी है, तो यहां पर ये आपका हो जाता है वैल्यू एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। बात समझ में आ गई बेटा, ये कंफ्यूजन निकल गया आपके दिमाग से, ठीक है, कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिशन क्या होता है। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं, जब आपका जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक्चुअल वैल्यूज के बहुत करीब हो, उनको हम एक्यूरेट वैल्यूज कहते हैं, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी है आपकी। जब जो भी मेजर्ड वैल्यूज आपके हैं वो आपस में ही बहुत ज्यादा करीब हो, उनको हम प्रिसाइज वैल्यूज कहते हैं। तो हाँ, आपका जो वैल्यूज है वो एक्यूरेट भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने यहाँ पर देखा हमारे खुशबू जी का, उन्होंने हमारा जो एक्चुअल वैल्यू 100 है उसके पास है सारे वैल्यूज, तो एक्यूरेट भी हैं और आपस में भी एक दूसरे से बहुत पास पास है, तो प्रिसाइज भी है। सो अ वैल्यू कैन बी एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, अ वैल्यू कैन बी एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज, अ वैल्यू कैन बी प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट, एनीथिंग इज फाइन, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, बात क्लियर हो गया।
एकदम मजेदार, ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। चलो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ वैल्यूज और ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डार्ट का गेम समझ में आ गया ना, मजा आया ना डार्ट का गेम। चलो ठीक है, आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से सेशन ले रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर दिया, ये भी पार्ट भी आ गया, मजा आ रहा है मेरे को आज। तो जब थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ जाती है सेशन के अंदर तो और मजा आता है कि नहीं, क्या कहते हो। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं एरर्स की, क्योंकि जब आपने डेटा देखा होगा हमारी खुशबू जी का, उसमें दिखा होगा सर वो एक्चुअल वैल्यू से तो दूर दूर है, वो तो एक्चुअल वैल्यू से दूर दूर है। एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था 100, मेजर करेंगे तो 100 आना चाहिए, 100 आया नहीं, 100 के आसपास है, तो उसमें एरर्स तो जरूर हैं जो भी उन्होंने मेजर किया। अब ये एरर्स क्या होती हैं? एरर्स का हिंदी अनुवाद होता है गलतियां, है ना। आप कुछ मेजर कर रहे हो, मेजर करते वक्त आपसे कुछ गलती हो गई तो वो हो गया एरर्स। लेकिन कभी कभी गलती सिर्फ आपकी नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल जो आपने पहले सीखे हुए हैं, जैसे 10th ग्रेड में आपने कभी अगर आपने अपना वेट मेजर किया हो तो कभी कभी वेइंग मशीन जो होती है, वेइंग मशीन 0 पर नहीं होती, कभी कभी 0 के पहले होती है, कभी कभी 0 के बाद होती है। अगर 0 के पहले हुई, फिर आपने अपना वेट चेक किया, आपका वेट आया 80, तो फिर जितने 0 के पहले थी, मान लो 0 के पहले वो 2 kg पे थी, तो फिर अपने वेट से आप 2 kg माइनस कर देते हो, नहीं 2 kg ऐड कर दो, क्योंकि 0 से पहले थी ना, तो आप 2 kg ऐड कर देते हो कि भाई 80 का तो अभी हमें मतलब 82 है मेरा वेट, है ना। अगर आपका जो वेइंग स्केल है 0 के बाद दिखा रहा है, यानी कि वो ऑलरेडी 2 kg दिखा रहा है, आप खड़े हो जाएगा तो फिर आपको 82 ही दिखाएगा आपका वेट, है ना। फिर आपको उसमें क्या करते हो, आप इसमें आप 2 kg माइनस कर देते हो। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर वेइंग मशीन की प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है यहाँ पर। वैसे अगर आपने एमीटर देखा, आपने 10th ग्रेड में सीखा था लीस्ट काउंट, आपने 0 वो सब सीखा था, लीस्ट काउंट सीखा था ना, तो वैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका एमीटर, आप एमीटर से मेजर कर रहे हो, लेकिन एमीटर जो आपका वैल्यू 0 पे है ही नहीं, वो एक्चुअली आपका वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है 0.2 पे, 0.2 एम्पियर ऑलरेडी दिखा रहा है वो। तो फिर आप जो भी वैल्यू निकालोगे उसमें आप क्या करोगे, 0.2 को माइनस कर दोगे, दिमाग लगा के कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे, है ना। वैसे यहाँ पर आपका वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर में कभी कभी वर्नियर कैलिपर का 0 से मार्क नहीं होता, कभी कभी वो 0 से नीचे होता है, कभी कभी वो 0 के ऊपर होता है, तो ये हो जाता है पॉजिटिव 0, ये हो जाता है नेगेटिव 0 एरर। तो कहीं पे सबट्रैक्ट करना होता है, कहीं पे ऐड करना होता है ना। तो ये सारे एरर्स आप देख रहे हो। अब ये जो एरर्स हो रहे हैं, ये कौन से एरर हैं, ये आपके मशीन एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है कि नहीं। क्या हो गया भाई, ये सारे कौन से हो गए, ये आपके सारे हो गए इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो ये सारे आपके हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अब इसके अलावा और कौन से एरर्स हो सकते हैं, जैसे आपका वोल्ट मीटर उठा लो आप, ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपकी वैल्यू गलत आएगी, तो वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। अब ये सारे एरर्स को आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, मतलब ये सारे एरर्स हैं, नोन एरर्स हैं, यहाँ पर कॉज क्या आपको समझ में आता है ना, आपको यहाँ पर रीजन क्या इसको समझ में आता है, आपको पता होता है। तो जब भी कोई एरर हो रही हो और आपको रीजन पता हो, ठीक है, when the reason of the error is known, when the reason of the error is known, इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। क्या कहते हैं बेटा, सिस्टमैटिक एरर्स। 2 टाइप ऑफ एरर्स होते हैं आपके, मेजर 2 टाइप ऑफ एरर्स होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर्स, जहां पर आपका रीजन ऑफ द कॉज इज नोन, आपको पता है कि वह किस वजह से हो रहा है। सर मशीन खराब है सर, है ना, बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई चीज मेजर कर रहे हो, पेंडुलम का मेजर कर रहे हो, पेंडुलम ऐसे ऐसे हिल रहा है और तेज वहां पर आपके दोस्त ने फैन चला दिया, तो क्या होगा, पेंडुलम ज्यादा जोर से हिलेगा हवा की वजह से, तो आप लोग अरे हवा बंद हो गया, है ना, विंड इज द कॉज, तो आपको रीजन पता है यहाँ पर। तो ये सारे एरर्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है, जहां पर कॉज नोन हो। उसको कैसे निकाला जाता है, या तो फिर आप उस एरर को निकाल दो, पंखा बंद कर दो, या तो सबट्रैक्ट ऐड कर दो, उससे आप आराम से सिस्टमैटिक एरर्स को ठीक कर सकते हो। अब दूसरे टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं जहां पर आपको रीजन नहीं पता, जैसे खुशबू जी का, यहां पर आपको रीजन नहीं पता है, व्हेन द रीजन इज अननोन। रीजन क्या नहीं पता आपको, व्हेन द रीजन इज अननोन। आप क्या बोलोगे खुशबू जी को कि यार खुशबू जी क्या हो गया भाई, मेजर करते बाद आंखें झपक गई क्या, कि आपका 100 के बाद 100.1 आ गया, कि स्केल मेजरमेंट ठीक नहीं है, क्या हो गया था, किसी का कॉल आ गया था कि हाथ फिसल गया और वैल्यू गलत होगी। कॉज अननोन है यहाँ पर ना, कोई पता नहीं है कि नहीं। सो व्हेन द रीजन इज अननोन, व्हेन द रीजन इज अननोन फॉर इनवैलिड मेजरमेंट, तो आप क्या कहोगे वहां पर, इसको आप कहोगे रैंडम एरर्स। ये रैंडमली होते हैं, हमें पता ही नहीं कि भाई इसका क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर्स हो गए। खुशबू जी तो बोल दिया वीडियो में कि यार मेरे से तो गलती नहीं होती, गलती आपसे होती है, तो उनको भी नहीं पता कि भाई रीजन क्या है एरर का, कॉज इज अननोन।
सो व्हेन द कॉज इज अननोन, रीजन इज अननोन, दैट इज कॉल्ड एज अ रैंडम एरर। अब ये टाइप्स ऑफ एरर आपके नीट में नहीं आते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। एक सवाल आया हुआ है वैसे, आई विल शो इट टू यू, बट ज्यादातर नहीं आता। पिछले 20 साल में मैंने सारे सवाल उठा के देख लिए। और अगर मैं सीबीएसई क्लास 11 की बात करूँ तो डेफिनेटली आते हैं आपको। अब कोई भी एरर पूछ सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है। अब आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर, सिस्टमैटिक एरर के अंदर और भी एरर्स आते हैं। पर्सनल एरर आता है, ह्यूमन एरर आता है कि भाई आप सो गए मेजरमेंट लेते वक्त, मतलब आप जो मेजरमेंट कर रहे थे वैसे ऊपर से देखे बिना ऐसे साइड से देखकर कर रहे थे, तो ये सारे ह्यूमन एरर हो जाते हैं। तो वैसे ह्यूमन एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, वैसे सिस्टमैटिक एरर, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं जो आपके क्लास 11 में पूछे जाते हैं। लेकिन वो सब सिस्टमैटिक एरर के अंदर आते हैं। आप क्वेश्चंस पूछ कर ही क्वेश्चन देखकर ही समझ आओगे किस टाइप का एरर है। कैसे ह्यूमन एरर क्या होगा, जो गलतियां ह्यूमन से होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो गलतियां इंस्ट्रूमेंट से होती है। बस इतना ही है यार। तो ये इजी टॉपिक है क्लास 11 के लिए, तो डोंट वरी अबाउट इट। हार्ड टॉपिक तो अभी हम जाएंगे ना। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर में हम कैसे चीजें ठीक कर लेते थे, हम ऐड कर लेते थे, सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, फैन बंद कर लेते थे, ये सारी चीजें करते थे। रैंडम एरर में क्या करेंगे, रैंडम एरर में हम हमेशा मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 रीडिंग्स है एक ही चीज की, क्योंकि हमें पता है कि खुशबू गलती करेगी, कोई ना कोई रैंडम एरर जरूर होगा। हर एक मेजर में कोई कोई रैंडम एरर जरूर होगा। इसी वजह से आपने जब 10th में लैब एक्सपेरिमेंट्स किए थे वगैरह किए थे, वहां पर भी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स लिए थे, ताकि सबका एवरेज निकाल के आपके पास एक्यूरेट वैल्यू है। समझ में आ गया। तो ये सारी वैल्यूज को हम x1 बोल देंगे, x2 बोल देंगे, x3 बोल देंगे, x4 बोल देंगे, x5 बोल देंगे। ठीक है, आपने 5 वैल्यूज निकाल दिए। तो जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा उतनी ही आपकी एक्यूरेट वैल्यू आती रहेगी, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी जितना आप मेजरमेंट लेते जाओगे। ठीक है बेटा, परफेक्ट है, क्लियर है। चलो, अब मुद्दा यहां पर यह आता है कि सर जी यहां पर एक्यूरेट वैल्यू निकाले कैसे। हमें पता तो है कि भाई एक्चुअल वैल्यू आपका 100 है, लेकिन यहां पर हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे कैसे। थोड़ी ना हम किसी जाके बोल सकते हैं सर ये लो 5 वैल्यूज हैं आपके मेंटल स्ट्रेस की, थोड़ी बोल सकते हैं। तो यहां पर हम एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं कैसे, ध्यान दोगे अभी। तो पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने डाल दिया x1 x2 x3 x4 x5, हमने वैल्यूज डाल दिए। ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 हमने वैल्यूज डाल दिए यहां पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे और एक्यूरेट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब इनमें से हम एक्यूरेट वैल्यू निकाले कैसे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर हम एक्यूरेट वैल्यूज निकाले कैसे, ये आप समझ सकते हो। आप आराम से बता दोगे, हाँ सर सबका एवरेज निकाल दो, है ना। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है। एक्यूरेट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एवरेज निकाल दीजिए सर। चलो निकाल देते हैं। तो सबका ध्यान यहां पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे। एक्यूरेट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं x बार से। x बार क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू x बार। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपने अभी बोला कि आप एवरेज वैल्यू निकाल दो सर। क्या होती है ये, एवरेज वैल्यू। या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसको मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। मीन वैल्यू है ना, आप एवरेज निकालो, आप मीन निकालो, बात एक ही होती है। ठीक है, और एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ आपका होता है सम ऑफ मेजरमेंट्स, है ना, सम ऑफ ऑल मेजरमेंट्स। सबको आप ऐड करोगे, सम ऑफ ऑल मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, यही होता है ना फॉर्मूला, बेसिक सा। मैथमेटिक्स का एवरेज कैसे निकालते हो आप, 3 वैल्यूज हैं तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे, यही होती है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल मेजरमेंट्स क्या होगा भाई, सम ऑफ ऑल मेजरमेंट धीरे धीरे कर रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरा होगा 100.1 प्लस 100.2 प्लस फिर क्या आपके पास वैल्यू 99.9 प्लस 99.8, है ना, 99.8। और क्या उसके बाद 99.98, अच्छा 99.98, और क्या फिर प्लस 100.01 प्लस 100.01। कितने मेजरमेंट्स है आपके पास, 5 मेजरमेंट्स है, तो 5 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप सबको ऐड कर लो। ठीक है, तो सबको ऐड करो तो भाई 1 यहाँ पर है और ये 8 यहाँ पर है, तो 9 हो जाता है, तो 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया। उसके बाद 1 है, 2 3 है, 3 और 9 आपका हो जाता है 12 प्लस 9 आपका हो जाता है 21। तो 1 यहाँ पर आ गया, 2 चला गया ऊपर। ठीक है, सो 2 प्लस 9 11 प्लस 9 आपका हो गया 20, तो ये हो गया 0। फिर 2 ऊपर गया। ठीक है, फिर 2 2
2 9 आपका हो गया दोबारा 11, 11 प्लस 9 हो गया आपका 20, 20 तो फिर एक 0 आ गया, फिर 2 ऊपर गया, ठीक है, 2 3, 3 आपका 4, 4 5, ठीक है, तो 5, तो 500.19 डिवाइडेड बाई आपकी 5 आपकी वैल्यू हो जाती है ना। ये आपने सब सब सम कर दिया आराम से, तो 500.19 आना चाहिए, बराबर है, ठीक है। अब डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो कितना आएगा भाई, 500 टाइम्स 0.3 टाइम्स बचा 4 है ना, तो 8 टाइम्स, तो 100.38 हमारी वैल्यू आनी चाहिए x बार की, सही है, ठीक है, 100.38 आपकी वैल्यू आनी चाहिए x बार की। 100.38 आएगा नहीं, 100.308 आएगा ना, 15 4 बचा 0, 100.308 आएगा, करेक्ट। नहीं भाई, हाँ 100.308 आएगा, सही, ठीक है, तो 100.31 कर लो, तो ठीक है 100.31 कर लो, कोई इशू नहीं, 100.31 कर लो, बराबर, ठीक है, तो आपके इस वैल्यू आ गई। चलो ये तो जरूरत की बात नहीं है, बात क्या जरूरत की, बात ये वाली बात जरूरत की है ना, कि आप एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हो। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप x बार से डिनोट करते हो, उसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे, यानी कि मीन वैल्यू निकालोगे। मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल मेजरमेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ये आपका हो गया बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाल दिया अभी। तो यार हमें एक्यूरेट वैल्यू आ चुकी है, मान लीजिए 100.3, ठीक है, 100.30, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर द मेजरमेंट्स 100.31 ले लो, कोई बात नहीं, तो 100.31 आपकी वैल्यू आ चुकी है x बार, तो ये हमारी है एक्यूरेट वैल्यू। तो हमारी ये जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हैं वो हमारे एक्यूरेट वैल्यू से कितना दूर है, हमारी जो भी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हमने निकाली है वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू से कितनी दूर है, वो कैसे निकालोगे आप। ऑफ कोर्स ये बात है, आप x बार को इन सारे वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तो जब आप एक्यूरेट वैल्यू से इन मेजर्ड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा क्या आपको, भाई आपको एक वैल्यू आई और ये एक्यूरेट वैल्यू है, तो जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो गलती होगी ना आपकी तरफ से, वो आपकी गलती है, आपको आना चाहिए था, ये आ रहा है लेकिन ये, तो बीच में जो गैप बन गया वो क्या बन गया, गलती बन गई, है ना। मेरे पास 3 सेब है, मेरे पास 3 सेब है, और क्या कहते हैं आपके दोस्त को लगता है कि भाई मेरे पास 2 सेब है, तो मैं बोलूंगा कि भाई नहीं भाई मेरे पास 1 सेब एक्स्ट्रा है जिससे तुम सोच रहे हो, तो मेरी उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1 सेब एरर हो गया ना। तो वैसे हमारी एक्यूरेट वैल्यू इतनी है और ये हमारी मेजर्ड वैल्यू से इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्या देगा, एरर देगा, है कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई अगर हम x बार को यानी कि आपके एक्यूरेट वैल्यू को इन सारे वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एरर, है ना, परफेक्ट है। और इस एरर को हम बोलते क्या है, इस एरर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर माने जो आपके एक्यूरेट वैल्यू से आपके मेजर्ड वैल्यूज का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो भाई सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू निकाल दो, कितना है आपका एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, सिंपल भाषा में आकर मैं लिख दूंगा भाई ये है मेरा एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जाम्पल ये रहा 100.1 है, 100.31 है, ठीक है, तो क्या होगी मेरी यहां पर वैल्यू पॉइंट अगर आप काटोगे 100 कट गया तो 2 पॉइंट नहीं ना, हाँ 0.21 मेरी होगी x बार माइनस एक्स, है ना। अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँ कितनी आएगी 0.21, उसके बाद इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भाई कितनी आएगी, भाई ये आएगी 0.11, ठीक है। 99.9 को इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आएगा भाई, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी वहां पर 99.9 को सब्ट्रैक्ट करो आप कितनी हो जाएगी 99.9 को अगर मैं 13 12 होगा वहां पर नहीं 13 ही होगा भाई, तो 1 आ गया, तो 1 आ गया, ठीक है, और यह 13 हो जाएगा। सो 13 माइनस 9 विड बी 4 पॉइंट, ये हो गया 9 कट गया, 9 कट गया, हाँ ठीक है, तो 0.41 हो जाएगा आपका वैल्यू, है ना, 0.41 हो जाएगा आपकी वैल्यू 99.9 से, बराबर, परफेक्ट, ठीक है। दूसरे वाले में कितना होगा, दूसरे वाले में 11 माइनस 8 आएगा, 11 माइनस 8 यानी कि आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 11 माइनस 8 आपका 3 हो जाएगा। और वहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ 11 माइनस 3 यहाँ ये है ना पहले, हाँ तो ये 12 12 9, तो अगेन यहाँ पे 3 आ गया, 0.33 हो गया, ठीक है, 0.33 हो गया। अब वैसे ही यहाँ पर 100.01 और यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.30। तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर्स, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर्स, बात खत्म। और एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट करते हैं हम डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को भाई साहब बहुत सिंपल तरीके से डेल्टा एक्स, ये आपकी एब्सोल्यूट एरर है, क्या है भाई, डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स, ठीक है। तो लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि जब भी आप किसी को बताने जाओगे कि भाई एक्यूरेट वैल्यू कितनी है और खुशबू जी के मेजरमेंट्स में कितना मिस्टेक था, तो आप क्या बताओगे? आप ये थोड़ी बताओगे देखो यार एक्यूरेट वैल्यू तो 100.31 है, लेकिन जो एरर है उनकी वो 0.21 है, 0.11 है, 0.41 है, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आपको वहां पर भी तो एक सिंगल वैल्यू बतानी पड़ेगी ना, एक एवरेज वैल्यू बतानी पड़ेगी। हाँ, तो यहां पर आपको एब्सोल्यूट एरर का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हमने दो एवरेज निकाल दिए। पहला एवरेज हमने निकाला जब हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए थी, तो हमने वैल्यूज का एवरेज निकाल दिया। अभी हमें एक एक्यूरेट एरर भी चाहिए कि बराबर एरर कितना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारे एरर्स का भी आप निकालेंगे हमारे मीन। तो अभी हम निकालने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, जो आपका आखिरी टॉपिक है। इसके बाद कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया, एरर खत्म। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वही एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दो आप। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम, तो सॉरी यहां पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। हाँ, तो ये एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है। मीन एब्सोल्यूट एरर को जैसे हमने वैल्यूज को x से डिनोट किया और एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू को, एक्यूरेट वैल्यू को x बार से डिनोट किया, वैसे एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं। तो वैसे मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x बार बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि मीन निकाल दें यहाँ पर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होगा, वही भाई जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल एरर्स, सम ऑफ ऑल एरर्स, सम ऑफ ऑल एरर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एरर्स। खत्म, खत्म भाई सब बात, खत्म भाई सब बात, इतना ही है। जिंदगी सफल हो गई हमारी, जिंदगी सफल हो गई, ठीक है। तो कर दो यहां पर। तो डेल्टा एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, एक बात मैं आपको याद देना चाहूंगा, ठीक है। जब भी आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, हो सकता है कभी कभी आपकी वैल्यू, आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस एक्स है ना, एक्स बार क्या है 100.31। तो 100.31 यहां पर जो भी वैल्यूज हैं उन सबसे बड़ा है। हो सकता है कि यहां पर कोई वैल्यू होता जैसे 100.4, तो x बार माइनस एक्स करते तो 100.3 माइनस 100.4 होता, तो आपको वैल्यू नेगेटिव आती है ना। तो एरर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपका जो ये एब्सोल्यूट एरर है, इट कैन बी, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्युटली पॉसिबल। लेकिन जब आप किसी चीज का मीन निकालते हो तो वहां पर आपको पता है, वहां पर हम पॉजिटिव वैल्यू से लेते हैं, हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते, ठीक है। तो इसी वजह से तो आपका जो डेल्टा एक्स बार है वो हमेशा मॉड में होगा, ठीक है, वो हमेशा मॉड में होगा, क्योंकि आपका जो वैल्यू आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर का, उसमें आपको हर एक वैल्यू, जो भी एरर्स आप लोगों, सबको पॉजिटिव में ही लेना है, नेगेटिव में नहीं लेना कभी, ठीक है। तो मैं यहां पर एक एज ए नोट लिख देता हूं, एज ए नोट लिख देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यूज, कन्वर्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑल वैल्यूज, ठीक है। प्लीज इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना इस बात को, गलती मत कर देना। एग्जामिनेशन में नेगेटिव वैल्यू आ गई तो नेगेटिव लेके कर लिया, नहीं, उसको हमेशा पॉजिटिव ही लेना, इसलिए मैंने यहां पर मॉड लगा दिया, ठीक है बेटा। चलो अब आगे क्या करना है, सम ऑफ ऑल जीरो करो भाई। तो 0.21 प्लस 0.11, तो इसमें यहीं पे ऐड कर देते हैं, इसको क्या करते हो, है ना, यहीं पर इसको ऐड कर देते हो, कितना आ जाता है, जल्दी 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 बताओ। तो यहीं पर अगर हमने ऐड कर दिया तो 1 + 2 2, 2 + 1 3, 3 + 3 आपका हो गया 6, यहाँ पर 2 + 1 3, 3 + 4 हो गया 7, 7 + 3 हो गया 10, 10 + 3 13, तो यहाँ पर फिर 1 आ गया, तो 1.36 हो गया आपका वैल्यू, है ना। तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 1.36 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एरर्स कितना भाई, 5 है। आप कर लो सब, आप कर लो डिवाइड, कितना आ जाएगा भाई। तो 5 2 = 10 हो जाएगा, बचा कितना 3, तो 5 7 = 35, और बचा कितना भाई 1, तो 0.272 हो गया, 0.272 आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब आप जाकर किसी को भी खुशी खुशी बता सकते हो कि भाई साहब देखो, ठीक है, कि भाई साहब देखो हमारा जो फंडा है, फंडा बहुत क्लियर है। हमारा क्या फंडा है भाई, हमारा फंडा बहुत क्लियर है कि एक्यूरेट वैल्यू हमें मिल गई है 100.38, ठीक है, और हमें मिल गया है कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, कितना है भाई, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एवरेज एरर कितना है आपके सामने है 0.272, है ना, 272 था ना कि 275 था, 272 आ गया, ठीक है। तो आप किसी को भी वैल्यू बताओगे तो आप बताओगे कि भाई हमारा जो वैल्यू है वो 100.38 है, प्लस और माइनस वो 0.272 के ऊपर नीचे हो सकता है, 0.272 ऊपर नीचे हो सकता है आपके एक्यूरेट वैल्यू से, बस इतना ही है।
तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ये जो अभी हमने यहां पर किया हुआ है इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्यूरेट वैल्यू भी डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया, और एरर भी रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, सिंपल है, आप एक्यूरेट वैल्यू दिखाइए प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर दिखाइए, ये हो जाता है आपका फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मेजरमेंट। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जो सवाल होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन 11th में जो सवाल होंगे, नीट में जो सवाल होंगे, कभी कभी आपको सीधा ऐसे वैल्यूज दे दिया जाएगा, जैसे 20 प्लस माइनस 0.2, तो आपको समझना है वहां पर कि 20 एक्यूरेट वैल्यू है और 0.2 एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये समझना है आपको उसमें देखकर। ठीक है, आपको दे देगा 13 प्लस माइनस 36, 13 प्लस माइनस 3.6, तो आपको समझना है कि भाई 13 एक्यूरेट वैल्यू, मीन एक्यूरेट वैल्यू है, 3.6 मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये समझना है आपको उसमें वहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब तो मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तो हम बहुत जी भर के प्रैक्टिस करेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना, इसके आगे और कुछ नहीं है, बस इतना ही है भाई, इतना ही है, इसके बाद चीजें और सिंपल है, डोंट वरी अबाउट, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद डिफिकल्टी कब आएगी वो हम सीखेंगे, जहां पर बच्चों की यूजुअली गलतियां होती हैं। चलो बट प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अपने तत्व की किताब से उठाई हुई है, वेदांतों की, और काफी अच्छे प्रैक्टिस सवाल है उसमें, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, बट ठीक है बाद में कर लेना जब मौका मिले। चलो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या दिखा है यहाँ पर, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.8 रेस्पेक्टिवली। द एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज, मतलब यहाँ पर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डेल्टा एक्स बार निकालनी है ना। तो डेल्टा एक्स बार के लिए आपको पहले एरर निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल एरर्स निकालने पड़ेंगे, यानी कि डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो फिर आपको पहले एक्यूरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जो अभी हमने सीखा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स बार से शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक्स बार क्या हमारा, एक्स बार है हमारा एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्स बार एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल मेजरमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर सम ऑफ मेजरमेंट्स। पहला जो सवाल है उसको हम धीरे धीरे करेंगे समझने के लिए, सम ऑफ मेजरमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, बराबर। तो सम कितना है यहाँ पर, सम के लिए सारे वैल्यूज लिख देते हैं, 2.63 प्लस 2.56, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71, 2.42 प्लस 2.71, ठीक है, प्लस 2.8, है ना, प्लस 2.8। कितने कितने मेजरमेंट्स हैं यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 मेजरमेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय 5 बराबर है यहाँ पर। चलो अब वैल्यू निकालो भाई, सबको ऐड कर दो भी, आपको जो दिख रहा है यहाँ पर। सो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस, देखो मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, आप चाहो तो लिख कर ऐड करो, आपकी मर्जी है, पूरा आपका नोट्स है, मेरा नोट नहीं है ये। सो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 3 20, तो 0 आ गया, 2 कैरी ओवर में है, 2 एक सेकंड, तो 2.80 लिखना है ना मेरे को, सॉरी माय मिस्टेक गाइस, यहाँ पे मेरी गलती, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, हाँ ठीक है। चलो अब ऐड करो, सबको सेम सिग्निफिकेंट फिगर में कर लेना, मतलब गलती हो जाएगी। चलो अब आगे करते हैं। हाँ, तो 1 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12, तो 2 आया, 1 कैरी, ठीक है। तो नाउ 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 5 इज 25, 25 प्लस 6 इज 31, 3 कैरी, ठीक है। सो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, सो 13.12 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, ठीक है, 13.12 डिवाइड बाय 5 आ गया। तो अब इसको डिवाइड करो, सो 5 2 10 पॉइंट, 3 बचा, 6 30, 1 बचा, 2 10, फिर 2 बचा, तो 2.624 आपका हो जाता है एक्स बार, ठीक है, 2.624 आपका एक्स बार हो जाता है, सही है, बराबर है ना, कोई इशू तो नहीं है। अब तक हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है कि भाई एब्सोल्यूट एरर्स कितने हैं। अब हमें निकालना है कि एब्सोल्यूट एरर्स कितने हैं। जैसे हम एब्सोल्यूट एरर्स निकाल देंगे हमें वैल्यू आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स, है ना। जो भी आपके सारे वैल्यूज है उसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलो यहां पर साइड में कर देते हैं इसको। तो हमारे पास यहां पर अभी है 2.630 सब्ट्रैक्टिंग बाय 2.624, है ना।
तो 2 देखो ये क्लियर कट केस हो गया कि आप देखोगे कि आपका 2.624 जो है वो पहले रीडिंग से छोटा है, देख सकते हो ना 2.63 एक्चुअली बड़ा है, तो यहाँ पर वैल्यू ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव आएगी यहाँ पर, समझ रहे हो बात को ना, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर हो जाएगा कितना आना चाहिए 0.06 आना चाहिए ना, 0.006 आना चाहिए बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर की, तो हम हमारा पहला एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया भाई 0.06 हो गया नंबर 1। नंबर टू किसका है भाई 2.56 है, तो 2.624 2.560, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला वैल्यू मीन आपका जो आया हुआ है एक्यूरेट वैल्यू वो बड़ा है, तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो 4 यहाँ पर हो गया, 12 माइनस 6 हो गया और ये कट गया, तो ये 0.064 हो गया, ठीक है। ये आपकी होगी सेकंड वैल्यू। थर्ड वैल्यू कितनी है भाई 2.42 है, तो वो भी छोटा है, सो 2.624 सब्ट्रैक्टेड बाई 2.42 है ना, 2.420 कितनी आ जाएगी 4 और ये 0 और ये 2, सो 0, तो ये आपकी दोबारा आ गई पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो 0.204 हो गया पॉजिटिव वैल्यू, परफेक्ट। चलो ये हो गया आपका तीसरा वैल्यू। अब चौथा वैल्यू भी निकाल देते हैं यहाँ पर। चौथा वैल्यू कितनी है भाई 2.71, ऑफ कोर्स 2.7 बड़ा है, सो 2.710 2.624, ये नेगेटिव है, वैल्यू ज्यादा है भाई, तो ये 10 माइनस 4 6 हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 0 कि वहाँ से लिया है, तो फिर यहाँ से हो जाएगा तो 6, ये 10 माइनस 2 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया है ना, हाँ परफेक्ट है, और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पर होगी आपकी वैल्यू 0.086, परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी होगी चौथी वैल्यू, चौथी भी आ गया। पांच वैल्यू निकालनी है, पांच वैल्यू कितनी भाई 2.80 है, सो वो भी अगेन बड़ी है, तो -2.800 2.624, ठीक है। सो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 आपका हो गया 7, 7 माइनस 6 आपका हो गया 1.0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अभिषेक सर आप यहाँ ऊपर में नेगेटिव क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा तो ये डेल्टा x बार माइनस x है ना, x बार यहाँ पर आपका 2.624 है, ठीक है। तो क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू नेगेटिव में चाहिए इसलिए, वरना मैं उल्टा करना पड़ा 2.71 ऊपर लिख दिया मैंने ना, तो अब सब्ट्रैक्ट करो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन ये 2.71 तो भाई x बार माइनस x है ना, x यहाँ पर ये जो x की वैल्यू 2.71 उस पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए जहां जहां पर माइनस लगा है मैं उस पर माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है बराबर है। चलो ये हो गया परफेक्ट। चलो तो आपकी ये पांचवी वैल्यू भी आ गई, तो आपको अभी आपके सामने 5 वैल्यूज आ चुकी है, इन पांचों वैल्यूज को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी है भाई 0.006 और यहाँ पर है 0.064, और वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया जब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा वहां पर सबको पॉजिटिव ही लेना, तो फर्क नहीं पड़ता है ना। और ये कौन सा है 0.204 और यहाँ पर कौन सी वैल्यू है 0.086 और यहाँ पर है 0.176, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई, अब आपको इसका मीन निकालना है, तो आपके पास डेल्टा एक्स आ चुकी है, तो अभी आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन जो आपका फाइनल जवाब निकालना है आपको, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार विच इज बेसिकली समेशन, मॉड है ना, समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई योर नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, नंबर ऑफ डेल्टा एक्स, नंबर ऑफ डेल्टा एक्स, खत्म। तो यहाँ पर सम कर लो, आप सम कर लो तो वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 6 + 4 10 10 14 14 6 20 26, ठीक है, 2 कैरी 6 2 8 8 8 16 16 7 23 2 कैरी, तो 2 4 4 5, तो 0.536, तो 0.536 आपके पास वैल्यू आ गई है, डिवाइडेड बाय आपको करना है 5, तो वैल्यू कितनी आएगी 0.1072, सो 0.1072 अगर आप थोड़ा सा राउंड ऑफ भी कर लेते हो 0.11 आना चाहिए, 0.11, या तो आप इसको 0.107 भी छोड़ सकते हो, देखते हैं कि सवाल में क्या है। तो 0.11 आप देख सकते हो ऑप्शन बी में है ना, तो ऑप्शन बी में आपका 0.11 ऑप्शन है, तो परफेक्ट है यार, ये वैल्यू आ गई हमें, ठीक है। अब देखो इसको हमने आराम से किया हुआ है, स्लो से किया हुआ है, इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा यहाँ पर डेल्टा एक्स बार लिखकर ये कैलकुलेशन से शुरू कर सकते हो, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, क्लास 11th में आपको जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। और जैसा कि आप खुद देख सकते हो कि सर ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हाँ बिल्कुल प्रोसेस लंबा ही है, कोई और तरीका ही नहीं है यहाँ तक पहुंचने का, है ना।
आपको पहले एक्यूरेट वैल्यू निकालनी होगी, फिर एब्सोल्यूट एरर्स निकालना होगा, उसके बाद ही आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। अब देखो इसके आगे 2 स्टेप और भी आएंगे आपको, कि कौन से होंगे 2 स्टेप और मैं बताता हूं आपको, बट यू गेट द आइडिया। ये लंबा प्रोसेस है, इसको करना ही है, इसलिए मैंने बोला कि आज हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करना ही है भाई, इसका कोई क्या कहते हैं, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। तो एक बार अपने लिए ताली मार लो यार, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल। आई एम होपिंग कि आप मेरे साथ इसको सॉल्व कर रहे हो। अब ऐसा एक और सवाल करते हैं ना, प्रैक्टिस इतना करेंगे उतना ही हम बेहतर होते जाएंगे, उतना ही हम तेज होते जाएंगे, क्योंकि एरर एनालिसिस में यही इशू है, आपको तेज होना पड़ेगा, इतना ही है, और कोई मतलब सवाल इतना कोई हार्ड वगैरह नहीं है। निकालना क्या, एवरेज ही तो निकालना है ना, एट द एंड ऑफ द डे वही तो निकालना है। मैथमेटिकल सबसे बेसिक चीज है भाई, एवरेज निकालना है। तो आप टेंशन मत लो, आप बस प्रैक्टिस करते जाओ, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्या है भाई, ये सवाल क्या है भाई, स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। डरो मत, 100 रीडिंग्स नहीं होने वाले हैं, 100 ऑसिलेशंस का रीडिंग लिया है, जिसमें 4 टाइम्स पेंडुलम 4 टाइम 4 बार लिया हुआ है। द डेटा सेट इज 90 सेकंड्स, 91 सेकंड्स, 95 एंड 92। If the minimum division in the measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be। तो यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर accurate value, यहां पर ये मैंने बताया था ना आपको कि भाई इसका मतलब क्या होता है नहीं, मैंने बताया था आपको बहुत सिंपल तरीके से कि भाई ये जो नंबर लिखे हुए इसका मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू, और ये जो प्लस माइनस के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये मीन एक्यूरेट वैल्यू और ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, ये x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि भाई लिखा क्या हुआ है वहां पर, वो समझना है। तो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, हमें अगेन दोबारा एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, मीन एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद फिर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, सेम प्रोसेस कंटिन्यूस, ठीक है। तो चलो फिर अभी निकालते हैं। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, x बार का है। अभी मैं वो सब नहीं लिखूंगा, अभी जो मैंने इसमें सब लिखा था वो सब नहीं लिखूंगा, सम ऑफ मेजरमेंट, नंबर ऑफ मेजरमेंट नहीं, अब आप जानते हो। तो अब हम थोड़ा सा तेजी से करेंगे। सम ऑफ मेजरमेंट, तो भाई 90, 91, 90, 91, 95, 92, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है भाई, 90 सेकेंड्स है, प्लस 91 है, प्लस 95 है, प्लस 92 है, 4 रीडिंग्स है, डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी x बार की आपकी, 90 प्लस 91 प्लस 95, तो यहाँ पर 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, 8 और ये 8 हो गया यहाँ पर, फिर हो गया 9 प्लस 9 18, 18 और ये तो भाई 4 9 हो गया, तो भाई कितना हो गया आपका प्यारा से 36 हो गया ना। सो 368 हो गया, 368 डिवाइड बाई 4। अब 4 ऑफकोर्स ही बात है कट जाता है यहाँ पर कितने में, कितने बार में से, तो आप देखो जो भाई 436 से कोई ना कोई नंबर है ना, 6 से 36 होता है, नहीं 4 भी कटेगा, हाँ भाई 4 9 अरे यार मैं क्या सोच रहा हूँ, सो 4 9 36, हाँ ऑफ कोर्स, और 4 2 8 92 आ गया। तो x बार कितनी होगी वैल्यू यहाँ पर 92 हो गई। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में 92 लिखा हुआ है, ओ लो कर लो बात भाई, ये नीट वाले भी कैसे सारे ऑप्शन में 92 लिखा हुआ है तो अभी ऐसा नहीं है कि यहीं पर रोक के जवाब बता दे, नहीं अभी हमें निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना पड़ेगा तभी जवाब आएगा। कितने गंदे इंसान है यार ये, आपको मुका मारने मन नहीं करता, बट ठीक है एनी हाउ। तो ये x बार आ गया आपको, अभी ऑफ कोर्स ही बात है, फिर अभी आपको डेल्टा x निकालना पड़ेगा, है ना। डेल्टा x क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट एरर, दैट इज x बार माइनस x, ठीक है। तो अभी आपको सारे वैल्यूज के साथ 92 को माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं 92 माइनस 90 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, है ना, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 92 माइनस 90 करूंगा तो 2 आएगी, 92 माइनस 91 करूंगा तो फिर 1 आएगी, है ना। 92 माइनस 95 करूंगा तो माइनस 3 आएगी, 92 माइनस 92 करूंगा तो फिर 0 आएगी, ठीक है। ये हमारे हो गए एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, विच इज डेल्टा x बार। उसकी फॉर्मूला क्या होती है मीन एब्सोल्यूट एरर की, भाई अगेन सेम, आप सारे एक्सेस को डिवाइड करो, फिर आपके क्या कहते हैं नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल दी क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल दी पॉजिटिव क्या कहते हैं एरर्स डिवाइडेड बाई योर नंबर ऑफ एरर्स, है ना। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 3 को भी प्लस ही लेना है, जैसे मैंने कहा हमेशा ये जो डेल्टा x बार है वो मॉड है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव एरर्स को पॉजिटिव कर देना है। सो माइनस में नहीं लिखिएगा कोई, क्योंकि हमेशा याद रखना कि भाई ये जो एरर्स हैं, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं ना बेटा। आप यहां पर भी गलती कर रहे हो, यहां पर भी गलती कर रहे हो, दोनों कंबाइन करो तो गलतियां कम थोड़ी हो जाएंगी, गलतियां बढ़ जाती है ना। ऑफ कोर्स ही बात है, जैसे कहते हैं कि भाई झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलोगे तो झूठ बढ़ते जाती है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर भी +3 हो गया। अब इसके आगे देखो +0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि भाई 0 है, 0 क्या लिखना है यहाँ पर, है ना, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसको यहाँ पर मिटा दो, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितने वैल्यूज हो गए आपके पास, 3 वैल्यू हो गई। सो 2 + 1 3, 3 + 3 9, 9 तो आपके पास वैल्यू होगी 9/3। सो ये फाइनल डेल्टा x बार की वैल्यू हो जाती है 9/3 इज बेसिकली 3, ठीक है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी x बार की वैल्यू क्या है, x बार की वैल्यू हमारी है 92 प्लस माइनस डेल्टा x बार की वैल्यू आ गई 3। तो कौन सा ऑप्शन बनता है भाई, ये बन जाता है हमारा, देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन बराबर हो गया, परफेक्ट है, ठीक है। चलो
सॉल्व हो गया। देखो भाई नीट के लेवल के सवाल कर रहे हो, क्लास 7 के लेवल के सवाल कर रहे हो, काफी अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो लाइक करते जाना वीडियो को, शेयर करते जाना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो भाई एक और सवाल लाया मैं आपके लिए, ठीक है, एक और सवाल लाया हो, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है आप देखो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन परसेंटेजेस में है। देखो 2.62 प्लस माइनस 4%, प्लस माइनस 4%, प्लस माइनस 4% में, ये क्या बात हो गई, ये क्या होता है। एक काम करते हैं अपने तरीके से करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि भाई इसका जवाब कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं अपने तरीके से करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ब्ला 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 is 2.63 seconds, 2.56, 2.42, 2.71, 2.8, 5 रीडिंग्स यहाँ पर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम से। अरे बात तो वही है ना, इतना लंबा कहानी लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो अगेन दोबारा एक्स बार निकालना है आपको। तो एक्स बार की अब यहाँ पर देख सकते हो कि भाई सारे वैल्यूज अलग है, सारे वैल्यूज अलग हैं, तो जिसका वैल्यू आ जाएगा आप उसका ऑप्शन निकाल सकते हो, है ना। बट फिर भी हम डेल्टा एक्स बार भी निकालेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, वेयर टू बी फाउंड टू बी 2.63 प्लस 2.56, बता देना अगर मैं गलती कर रहा हूँ ना। 2.63 प्लस 2.56, अगर वैल्यू लेने में गलती कर रहा हूँ तो बता देना। 2.42, 2.71, ठीक है। 2.42 प्लस 2.71 प्लस एक और वैल्यू होगी 2.80, ठीक है, बराबर है। डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 5, 5 वैल्यूज है यहाँ पर। तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड करो सबको। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25, 25 31। तो 1 3 कैरी, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। सो 13.12 डिवाइड बाई 5 हो गया। तो अभी आप करोगे वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। तो 13/5 कितना होता है भाई, 13/5 कितना होता है। तो आपको पता है कि भाई 5 दो बार जाएगा 10 और बचेगा आपका 3, तो 2.31, तो 6 और फिर एक बचा तो 12, तो 2 और ये 4, 2.624 आपकी एक्स बार की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, परफेक्ट है 2.624। यहाँ पर आप देख सकते हो 2.62 पे रोका हुआ है, तो यानी कि आपका जवाब यहाँ पर एक्स बार का क्या हो जाएगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर में आप निकालोगे तो 2.62 आ जाएगा, क्योंकि 4 5 से कम है, तो 2.62 आपका फाइनल आंसर हो जाता है एक्स बार की। तो कायदे से तो आपका ऑप्शन ए आना चाहिए, कायदे से आपका आना चाहिए ऑप्शन ए। अब सर ये प्लस माइनस 4% क्या होती है ना। अब ये 4% करने से पहले चलिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं, जो आपके मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है, और वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं होती है। एरर्स के 3 डिफरेंट प्रकार होते हैं। एक होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन एरर, और तीसरा होता है आपका परसेंटेज एरर। फ्रैक्शन एरर को हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। फ्रैक्शन एरर बोल सकते हो, रिलेटिव एरर बोल सकते हो, आपकी मर्जी है कंप्लीटली, ठीक है। अब ये 3 डिफरेंट तरीके के होते हैं आपके एरर्स। अब यहां पर हमने सबसे पहले तो सीख लिया कि भाई हमारा ये प्यारा सा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ना। एब्सोल्यूट एरर में सीख लिया था कि भाई ये होता है डेल्टा एक्स, है ना। क्या होता है, डेल्टा एक्स। फिर हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है आपका डेल्टा एक्स बार। आपको जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आपका एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, ये आपका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। सम ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं सारे फॉर्मूलाज को ताकि आप आराम से कर लो। डेल्टा एक्स बार क्या होती है, सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इन मोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। यही था ना, फॉर्मूला यही था आपका, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर होती क्या है। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए और रिलेटिव एरर के लिए बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, और ये इसके नाम पे लिखा हुआ है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव मतलब क्या होता है, जैसे हमने याद हो आपको, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है 10th ग्रेड में भी, रिलेटिव डेंसिटी सिखाया हुआ है 9th ग्रेड में, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखाया हुआ आपको 10th ग्रेड में। क्या बताया था मैंने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, अगर याद ना भी हो तो मैं समझाता हूँ। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार, है ना। रिलेटिव मतलब क्या, रिश्तेदार। तो मतलब मेरा और आपका क्या रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, भाई टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है। तो रिलेटिव का मतलब होता है रिश्ता क्या है हम दोनों के बीच में। तो यहां पर हम निकाल के आ रहे हैं एरर। एरर का रिश्ता किसके साथ हो सकता है, मेजरमेंट के साथ, है ना। तो भाई आपके मेजरमेंट के साथ आपके एरर का क्या रिश्ता है, वही निकालते हैं। अब मैथमेटिक्स में हम रिश्ता कैसे निकालते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं रिश्ते को, हम कंपेयर करते हैं रेशियो से। तो यहां पर भी फ्रैक्शनल एरर से नाम से आपको समझ में आना चाहिए, रिलेटिव के नाम से समझ में आना चाहिए। यहां पर कोई ना कोई रेशियो निकाली जा रही है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइम पे भी हम रेशियो ही निकालते थे, है ना। तो यहां पर किस बात की रेशियो निकलेगी, सेम बात है, यहां पर आपकी रेशियो निकल जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की, यानी कि आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वर्सेस
द एक्चुअल वैल्यू x। ये हो जाती है आपकी फ्रैक्शनल एरर। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? सिंपल सा, डेल्टा एक्स बार जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाई एक्स बार जो आपका एक्यूरेट वैल्यू है ना, बस इतना होता है। रिलेटिव एरर क्या होगी दोबारा? आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मतलब आपका जो फाइनल एरर आया है उसका आपके एक्यूरेट वैल्यू से क्या रिलेशनशिप है, तो आपका हो गया डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। ये हो गई आपकी फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा सा वर्ड्स में भी लिख देता हूं ताकि आप कभी भी इसको लेकर कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। रिलेटिव एरर क्या है भाई? डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। तो डेल्टा एक्स बार क्या है भाई? आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई योर मीन एक्यूरेट और एवरेज वैल्यू, है ना। जो भी आप लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तब लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जब मैं इसी चीज का परसेंटेज निकालूं, अगर मैं फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज निकालूं तो फिर मेरा परसेंटेज एरर बन जाता है। सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे मान लो परसेंटेज क्या हुआ, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार जो मेरा ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बस उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 100 से, है ना। अब इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका परसेंटेज बन जाएगा। तो ये बन जाती है मेरी परसेंटेज एरर। बात खत्म, इसमें कोई और टेंशन नहीं लेना, बस ये हो गया भाई। तो आपको इसमें कुछ एडिशनल सीखना था? कुछ भी नहीं सीखना था, बस आपको ये समझना था कि भाई रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर जब आप रिलेट करते हो दो चीजों को, क्या दो चीजें भाई? एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एक्यूरेट वैल्यू है, उनको रिलेट कर दिया, उनका जब परसेंटेज निकाला तो फिर वैल्यू आ गई परसेंटेज एरर की, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे हमारा पिछला सवाल था, इसमें देखो यहां पर जो ये 4% दिया गया है, ये क्या है? ये है परसेंटेज एरर जो सवाल में दिया गया है, ठीक है। परसेंटेज एरर आपको सवाल में दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एरर और एक्यूरेट वैल्यू है वो एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार से बदल सकता है। किस में बदल सकता है? आप यहां पर लिख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं ताकि ये हाईलाइट हो। नोट बेटा, रिप्रेजेंटेशन नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन नंबर 2 क्या है? एक्स बार जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू है प्लस माइनस परसेंटेज एरर। आप परसेंटेज एरर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहां पर परसेंटेज एरर दिया हुआ है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? अभी 4% निकालना है, कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स ही बात है, आप क्या करोगे? आप डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार करोगे। आपने एक्स बार निकाल दिया तो हमें क्या निकालना है? डेल्टा एक्स बार निकालना है, यानी कि आपको यहां पर भी मीन एब्सोल्यूट एरर तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो निकालते हैं, तो डेल्टा एक्स निकालते हैं पहले। डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स बार माइनस एक्स। आप सबट्रैक्ट करो अभी, 2.62 माइनस 2.63 क्या होगा? माइनस 0.01। प्लस नहीं भाई, यहां पे प्लस नहीं, यहां पे तो कॉमा लगेगा, है ना। अब दूसरा 2.62 माइनस 2.56, तो ये बड़ा वैल्यू है, तो 2. तो यानी कि 0.06। नेक्स्ट 2.62 माइनस 2.42, तो कितनी हो जाएगी यहां पर? 0.20। और यहां पर 2.62 माइनस 2.71, तो ऑफकोर्स यहां पर बात हो जाएगी माइनस 0.09 की। सबट्रैक्ट कर पा रहे हो ना मेरे साथ? तो 2.62 माइनस 2.8, तो आपका हो जाएगा माइनस 0.18, है ना। 18 ना भाई, 18 हो जाएगा तो 2.8 हो जाएगा ना बराबर, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया आपका एब्सोल्यूट एरर्स। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे डेल्टा एक्स बार। डेल्टा एक्स बार माने कि आपका सम ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स मॉड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एरर्स। तो और सबको एडिशन में लेना है, तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई कितने वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं। निकालो अभी भाई डेल्टा एक्स बार कितना आता है? डेल्टा एक्स बार कितना आता है? तो मेरे आता है यहाँ पर, सबको ऐड कर दूंगा तो वही 8 प्लस 9 17, 17 और 6 आपका 23, 24, ठीक है। 2 कैरी हुआ। अब 2 1 3, 3 और 2 5, 5, ठीक है। 5 हो गया, पॉइंट 0 सब जगह 0, ठीक है। तो 0.54 डिवाइडेड बाई 5 क्या वैल्यू आ जाएगी? तो 0.1 और 4 हो गया, तो फिर 0 लगेगा, 40 तो 8, तो 0.108 हो जाता है आपका डेल्टा एक्स बार, ठीक है। 0.108 हो जाता है आपका डेल्टा एक्स बार। इसी को आप लिख सकते हो बेसिक तरीके से 0.11 करके लिख सकते हो ना। तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स बार आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर, है ना। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बार कितना है आपका? 0.11 और एक्स बार कितना है आपका? 2.62 इंटू 100, यही है आपका फॉर्मूला, है ना। तो
तो अभी आप करिए, डिवाइड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं 0.11/2.62 करता हूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पर डेसिमल्स निकाल सकता हूँ। तो 11/262 हो जाता है, 11/262। अच्छा अच्छा, ट्राई करते हैं करने की, है ना। ठीक है भाई, तो पॉइंट लगाऊं तो 0 आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा मुझे, और ये हो जाएगा 1100। तो 4 बार तो जाएगा जाएगा, तो 0.04 तो मेरा बन जाता है, 0.04 मेरा बन जाता है, 4 टाइम्स जाएगा। तो 262 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ, 262 इंटू अगर 4 करता हूँ तो 4 2 ज़र 8, 6 4 ज़र 24, 2 2 4 2 ज़र 8 10, तो 1048 होता है। बचा कितना आपका, बचा कितना यहाँ पर, 52 बच जाता है 1100 से, 52 बच गया तो 520 ना, तो एक ही बार जाएगा, तो 0.041 इंटू 100 होता है। बेसिकली आपका बन जाता है 4.1%, या तो आप इसको राउंड ऑफ करके 4% पे लिख सकते हो, बराबर। तो अभी आपका फाइनल वैल्यू क्या आएगा, आपका फाइनल वैल्यू हो जाता है एरर्स के साथ x बार प्लस माइनस परसेंटेज एरर, क्या वैल्यू आ गई x बार आपकी है 2.62 प्लस माइनस 4%, बराबर ही आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यही है जो हमने चूज किया था। ठीक है, परफेक्ट है, सही है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो अभी बेसिकली हमने इस पूरे टॉपिक का एक मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हैं जो हम करेंगे भी साथ में, और साथ ही साथ एक और टॉपिक है जो है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, वो मेरे ख्याल से इसके बाद ही है, नहीं पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारा नीट का पीवाईक्यूज है, आज पिछले 20 साल में से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं यहाँ पर, मोस्टली सारे सवाल उठाए हैं, सिमिलर टाइप के सवाल आपको नीट में आते भी हैं, आपको इसके बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादातर। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर, ये मैं नहीं बोल रहा कि भाई जेई में भी ऐसे आते हैं, नहीं, जेई में ऐसा नहीं है, जेई में थोड़ा और हाई लेवल का सवाल आता है, नीट में ऐसा नहीं है, नीट में इस लेवल तक आप देख लो काफी है। ठीक है, सो द एरर्स इन द मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेंपरेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको भाई, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेंपरेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। अच्छा, इन एरर्स को हम क्या कहते हैं भाई, पर्सनल एरर तो नहीं होगा क्योंकि ये आपके कारण तो नहीं हो रहा, लीस्ट काउंट एरर नहीं होगा क्योंकि वो तो फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इंस्ट्रूमेंट का एरर होगा तो लीस्ट काउंट एरर तो नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट एरर तो हो नहीं सकता अगेन, क्योंकि यहाँ पर आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं हो रहा, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो तो कुछ कर रहे हो, बच क्या जाता है यहाँ पर, रैंडम एरर बच जाता है। तो ये सारे रैंडम एरर्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेंपरेचर वोल्टेज सप्लाई, भाई अनप्रेडिक्टेबल है ना, कॉज पता ही नहीं है कब होगा, रीजन पता ही नहीं है, तो भाई ये रैंडम एरर्स हो जाते हैं। बढ़िया, तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल आया हुआ है इंटरेस्टिंग, क्या है, मेटल वायर, 2023 का सवाल है। अच्छा, ये 2023 का था और ये भी मेरे ख्याल से 2023 का सवाल था, यानी कि पिछले साल ये सवाल आया हुआ बेटा। ठीक है, 2023 का सवाल है ये, और ये भी 2023 का है। आपको लग रहा है कि सर अभिषेक सर आप कहां से सवाल उठा रहे हो, हमारा नीट पीवाईक्यू का किताब है पूरा पिछले 20 साल का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में 800 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिल जाता है, 900 रुपए का अभिषेक सर कूपन कोड लग जाता है अपने आप। AK प्रो लगा होगा, नहीं लगा होगा तो लगा देना AK प्रो, आप ले जाना फिर किताब 800 रुपए में, है ना। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ 800 रुपए मिल जा रहे हैं पिछले 20 साल के, विद आंसर कीज एंड डिटेल्ड सोल्यूशन विद ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, तो ले जाना। ठीक है, तो वहां से मैं बहुत सवाल कराता हूं। चलो यहाँ पर क्या है भाई, अ मेटल वायर हैज मास इतना, ठीक है, मास आपको दे दिया बेटा, रेडियम, रेडियस होगा, रेडियम क्या होता है, मेटल वायर ऑफ मास इतना, रेडियस इतना, लेंथ इतना, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी। ओ अच्छा, तो आपको रेडियस और लेंथ दे दिया है, आपको मास दे दिया और आपको डेंसिटी पूछ रहा है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं भाई, डेंसिटी आपकी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है सर, लेकिन अभी तक तो हमने फॉर्मूला के थ्रू करना सीखा नहीं है कि फॉर्मूला में कैसे अप्लाई होता है, यानी कि एरर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते सीखा नहीं हमने अभी तक, है ना। तो पहले वो सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर वी गेट इनटू द कांसेप्ट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स बेटा। ठीक है, अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, यानी कि ऐड करने के बाद एरर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एरर्स का क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, डिवाइड करने के बाद क्या होता है, अगर कोई एरर पावर में हो तो उसका क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से, और ये बहुत ईजी है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा कि इसको बहुत टफ बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको स्ट्रेट फॉर्मूला याद रखने, बस और कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करना है। ठीक है, मैंने कॉलम्स भी बना लिया आपके यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करना होता है ना। ध्यान से देखो बेटा, अगर मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है z इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस बी,
आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ए का, ए क्या है भाई, ए का आपका हो जाता है ए बार विच इज प्लस माइनस डेल्टा ए बार, यही आपका है ना, ये हमारा प्यारा सा रिप्रेजेंटेशन है। और वैसे बी क्या है, बी आपका होता है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू है कि नहीं। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है। तो इसमें ए और बी को ऐड करने के बाद या ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए एंड बी, ए और बी को आप सीधा ऐड कर दीजिए, जो भी आपका एक्यूरेट वैल्यू उसको सीधा ऐड कर दीजिए, ठीक है। ए बार और बी बार को आप सीधा ऐड कर दीजिए, ए बार प्लस बी बार आपको डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट ऐड करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डरिए मत, ठीक है। डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। और डेल्टा ए बार जो डेल्टा बी बार है उसको भी डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब एडिशन भी हो सब्ट्रैक्शन भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, आपको याद रखना है कि एरर्स भी हमेशा ऐड ही होते हैं, गलतियां ऐड हो जाती है, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो भाई। एक आप मान लो आपके दो से सब्ट्रैक्शन में एरर करी, आपने भी सब्ट्रैक्शन में एरर करी है ना, और उसके बाद उन दोनों वैल्यूज को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो गलतियां बढ़ गई ना, तो डिफरेंस के दौरान भी गलतियां बढ़ जाती है। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, आपको एरर्स को ऐड ही करना होता है, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहां पर आपको डायरेक्ट ऐड करना होगा। अगर मान लीजिए ए बार माइनस बी बार है, यानी कि यहां पर ए बार और आपको यहां पर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर आप इन एक्यूरेट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करिए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, ठीक है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी बताया और जैसा मैंने समझाया, आपका डेल्टा ए बार यानी कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा और आपका जो मीन क्या कहते हैं एब्सोल्यूट एरर बी का होगा, उसको हमेशा और हमेशा ऐड ही करना है, उसको हमेशा ऐड ही करना है, ऑलवेज ऐड, नो अदर कॉन्सिक्वेंसेस, को हमेशा ऐड करना है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं अभी आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ध्यान से देखिए, एग्जांपल समझोगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हमें आपके रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है आपका। सिंपल से क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, सिंपल समझा रहा हूं आपको, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इस क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होती है ना। तो आप लेंथ और ब्रेड्थ को निकाल, लेंथ का वैल्यू मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए लेंथ का वैल्यू है आपका 2 प्लस माइनस 0.02 मीटर्स। अब ब्रेड्थ की वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको 1 प्लस माइनस 0.01 मीटर। ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज अगेन 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहां पर आपको लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना है, तो ये ए और बी बन गए। तो लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना है आपको, तो फिर भाई तो 2 को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लेते हैं ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ को आपको ऐड करना है। तो कैसे करोगे, लेंथ की वैल्यू क्या होती है, या तो फिर 2 से आपको एल में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेंथ की वैल्यू क्या होती है, लेंथ की वैल्यू है आपकी 2 प्लस माइनस 0.02, ठीक है। इसको ऐड करना है हमें विद ब्रेड्थ 1 प्लस माइनस 0.01। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा ना सिंपल तरीके से कि आप एडिशन है तो पहले आप एक्यूरेट वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। 2 और 1 एक्यूरेट वैल्यू से 2 प्लस 1 कितना हो जाता है 3, प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01। एडिशन में तो वैसे आपको ऐड ही करना है, एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाएगा, तो 0.02 प्लस 0.01 क्या होगा 0.03। ये आपकी फाइनल आंसर हो जाती है, खत्म, बात खत्म, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके बाद आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो भाई 2 इंटू 3 आपका 6 प्लस माइनस 0.03 हो जाएगा, और कोई इशू नहीं, बस खत्म हो गया, द आंसर इज ओवर, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए मान लीजिए मैं आपको एक और पेरीमीटर देता हूं, मैं आपको यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं, आप सॉल्व कर दिखाइए। लेंथ इज बेसिकली इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.02 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.01 मीटर, ठीक है। आप जाइए और मुझे जल्दी से बताइए कि भाई L प्लस बी कितना होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए, ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करिए, कोशिश करिए, क्या जवाब आएगा। जैसे मैंने कहा आप क्या करोगे, पहले दोनों लेंथ को ऐड कर दोगे, तो 4 प्लस 3 इज 7, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस माइनस इन दोनों को भी ऐड कर देना है, एरर्स को भी, तो 0.02 प्लस 0.01 आपका 0.03 हो गया, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि भाई इसको मैं बुलाता हूं x1, अगर मैं इसको x1 बुला देता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 एंड दिस इज x2, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 2। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आप, ठीक है। आप x2 माइनस x1 करके बताइए मेरे को क्या जवाब आता है।
x2 माइनस x1 करके बताइए। तो क्या जवाब लिखोगे आप? x2 क्या है वहां पर? 7 प्लस माइनस 0.03, 7 प्लस माइनस 0.03 माइनस 3 प्लस माइनस 0.03, ठीक है, बराबर है। अब क्या करोगे? मैंने आपको क्या बोला था भाई, सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्यूरेट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करो आप। 7 माइनस 3 वो तो एक्यूरेट वैल्यू ना, एक्यूरेट वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होती है। डिफरेंस मतलब अगर मैं यहां पर कोई एरर लिखूं भी ना, तो 7 माइनस 3 आपको पता है सब्ट्रैक्ट होनी है, तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 3 4 हो गया। अब प्लस माइनस, गलतियां तो हमेशा ऐड ही होंगी, गलतियां सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि 0.03 माइनस 0.03 0 लिख दे सर, गलतियां मिट गई। गलतियां कैसे मिट गई भाई? गलतियां तो बढ़ेंगी, यहां पर गलती थी, यहां पर भी गलती थी, उन दोनों को भी गलतियों को सब्ट्रैक्ट करो तो गलतियां और बढ़ेगी, है ना। तो 0.03 प्लस 0.03 हो जाएगा, तो 0.06 जवाब आएगी आपकी, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब बस थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर 7 माइनस 3 इन जनरल होता, कोई गलतियां इनमें नहीं होती, तो आप क्या करते हो उनको? ये फिर भी वैल्यूज हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेते, है ना, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया यहां पर। वैसे ही जब उनके साथ एरर्स भी हो, तब भी आप जो ऑपरेशन है वो करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, एडिशन करोगे, तो एक्यूरेट वैल्यूज में वैसे का वैसे ही होना है। एरर्स जब आ जाते हैं तो गलतियां बढ़ जाती हैं, गलतियां कभी कम नहीं होती, ठीक है। क्लियर हो गया अभी आपका कॉन्सेप्ट? चलो, ये आप मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। अब आगे बढ़ते हैं सर। चलो सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगेन द पॉइंट हियर इज कि इसके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। चलो अब करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तब क्या करना होता है हमें? अब बेस्ट बात पता है क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन तरह सेम सीन है, दोनों को एक ही तरीके से करना होता है, ठीक है। और यहां पर तो अलग डिवीजन का फॉर्मेट ही नहीं है, एकदम सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आपका फ्रैक्शनल एरर में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। अब क्या रिलेशनशिप है, ध्यान से देखना, समझाता हूं थोड़े से, और ध्यान से देखना ताकि एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। मैं थोड़ा सा लाइट कलर चूज करना चाहता हूं आपके लिए, ब्लू का, ठीक है, ये शायद ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो है क्या ये। मान लीजिए आपके सामने एक एरर दिया हुआ है विच इज z, मतलब एक वैल्यू दी गई है z, और यहां पर a इंटू बी हो रहा है, ठीक है। जैसे a प्लस माइनस बी था, वैसे a इंटू बी हो रहा है। या तो z है जहां पर आपका a से आप डिवाइड कर रहे हो b को, ठीक है, a से डिवाइड कर रहे हो b को, और यहां पर a क्या है, सेम यहां पे जैसे एक्यूरेट वैल्यू प्लस माइनस आपका एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, b क्या है, सेम एक्यूरेट वैल्यू प्लस माइनस क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जेड ए प्लस बी या तो जेड ए इक्वल टू ए बाई बी को आप लिखोगे कैसे? इसका एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, इसको आप फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करोगे। द मल्टीप्लीकेशन के बाद जो फाइनल एरर होगा वो होगा आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, इनको भी आप अपने फ्रैक्शनल के वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर के वैल्यू में ही लिखोगे, ठीक है। ए का फ्रैक्शनल एरर क्या होता है भाई? डेल्टा ए बार बाई, ये बार है ना, डेल्टा ए बार, ये भी जेड बार है, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इनटू बी नहीं करना है या डिवाइड भी नहीं करना है, प्लस लिखना है, डेल्टा बी बार बाई बी बार। बस ये सिंपल फॉर्मूला, बात खत्म। सिंपल फॉर्मूला, बात पूरी तरह से कुछ नहीं करना, ठीक है। सो द फाइनल एरर वुड बी, फाइनल फ्रैक्शनल एरर वुड बी, तो यानी कि जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो, आपका जो एरर है वो ऑटोमेटिकली मीन एब्सोल्यूट एरर से फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो आप? दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो, आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शनल एरर में। अब इसका मतलब है ये नहीं है, इसका मतलब ये तो भाई क्या, ये फ्रैक्शनल एरर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें से मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो? आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहां पर डेल्टा जेड बाई बार जेड बार है, आप जेड अगर मीन वैल्यू निकाल देते हो, जेड बार को यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों से, तो फिर आपको डेल्टा जेड बार मिल जाएगा, विच इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल इक्वेशन। तो आप इसमें से मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको एक बार करके देखें, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। सेम फॉर्मूला जो अभी हमने यहां पर किया था, ये वैल्यूज को उठा लेते हैं, ये वाले वैल्यूज को उठाकर करके देखते हैं कि भाई क्या वैल्यू आती है। तो यहां पर हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला था, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। लेंथ का आपने क्या लिया है वहां पे 2 प्लस माइनस 0.02 मीटर, और ब्रेड्थ क्या लिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस माइनस 0.01 मीटर, यही लिया हुआ है ना, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दें, इनका एरर निकाले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया L इंटू बी इज इक्वल टू जेड ले लिया, जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जेड बार अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू आपका एक्यूरेट, आपका यहाँ पर डेल्टा एल बार, यहाँ पर आपका लेंथ है ना, तो डेल्टा एल बार अपॉन एल बार प्लस मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखोगे आप, प्लस डेल्टा बी बार अपॉन बी बार। ठीक है, जो आपका ब्रेड्थ है। तो आपका डेल्टा एल बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, लेंथ में भाई 0.02 है, लिखो यहाँ पर 0.02। एल बार क्या है भाई, दिया हुआ है 2 है, लिखो यहाँ पर प्लस। ठीक है, डेल्टा बी बार कितना आपका 0.01। देखो सब वैल्यू सवाल में दी गई, बी बार कितना भाई 1 है, लिखो यहाँ पर खत्म। अब डिवाइड करो, 0.02/2 क्या होता है 0.01 प्लस ये आपका 0.01। सो योर डेल्टा जेड बार अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 0.01 प्लस 0.01 0.02 आपका हो गया, बात खत्म। इतना ही है, दैट्स ऑल इट इज। हो गया ना, इतना ही तो था, और कुछ था क्या, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, सही है। तो जब आपको वैल्यूज दी जाएंगी, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं तो आपको डिवाइड करना, बस इतना है कि मल्टीप्लिकेशन मध्ये प्लस लिखना है, लेंथ डिवाइड बाय ब्रेड्थ हो तब भी प्लस ही लिखना है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, लिखना आपको प्लस ही है। ठीक है, बस तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। और मेरे ख्याल से वैल्यू डालने के बाद आपको लगेगा हाँ सर ये तो आसानी था, है ना। तो ये क्या है आपका एक्यूरेट वैल्यू और ये क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, तो बस आपको मीन एब्सोल्यूट एरर को एक्यूरेट वैल्यू से डिवाइड करना है, इतना ही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर आते हैं हमारे आखिरी चीज की तरफ, जो है हमारा बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा हमारा अपना फाइनल। पावर में हो तो क्या करना है, एरर्स अगर पावर में हो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी, मान लीजिए पावर रिलेटेड इक्वेशंस, इससे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेक्टेंगल का तो भाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ समझ में आता है, लेकिन अगर मैं एक स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, है ना, तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड ए स्क्वायर बनता है ना, ए स्क्वायर आपका बन जाता है आपका स्क्वायर का एरिया, करेक्ट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल तरीके से, जैसे अगर मान लो कि भाई z इज इक्वल टू बोला जा रहा है सर ए स्क्वायर है, यानी कि एक वैल्यू है जिसका पावर है, कुछ भी हो सकता है यहां पर। ठीक है, तो इसमें हम एरर कैसे निकालते हैं, क्योंकि 2 का उस स्क्वायर का क्या करें। ठीक है, तो यहां पर ये सेम अब वैल्यू अप्लाई करो, आप ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। यहां पर क्या करोगे आप बोलोगे, और मैं यहां पे लिखता हूं ए क्या होगा, ए होगा आपका डेल्टा ए बार, सॉरी ए क्या होगा आपका, ए का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार होगा, ये होगा आपका डिनोशन, तो रिप्रेजेंटेशन तो ये होगा। तो ए की वैल्यू ये है भाई, कुछ सेंस में ये है, तो आप क्या करोगे, आप वही लिखोगे, ये सेम फॉर्मूला लिखोगे, डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इज इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, जो आपने यहां पे लिखा हुआ है, बस ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, बात खत्म। जो भी चीज पावर में है वो सामने आ जाएगी। जैसे आपने मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन में किया होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर, यानी कि भाई व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, आप लिखोगे nx टू द पावर n+1, ये होता है ना डिफरेंशिएशन। तो आप जो पावर में उसको सामने लाते हो, वैसे यहां पर भी जो भी चीज पावर में होगी उसको आप सामने ला दोगे, ऊपर कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, 2 - 1 2 + 1 कुछ मत करना, सीधा सामने आ जाएगी। बात समझ में क्लियर है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं अभी हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना। तो इसमें अभी एग्जांपल यहां पे कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होती है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल होती है पाई आर स्क्वायर। तो मान लीजिए रेडियस की वैल्यू आपको दी गई है 2 ± 0.03 मीटर दी गई है आपको। ठीक है, आपको निकालना है डेल्टा जेड बार अपॉन जेड, तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पर, ऑफकोर्स यहाँ पर आप लिखोगे डेल्टा आर बार बाई आर बार, और यह सामने क्या आएगा, ये जो स्क्वायर है वो 2 सामने आ जाएगा। सो 2 इंटू डेल्टा आर बार कितना है भाई 0.03 डिवाइडेड बाई आर बार कितना है 2 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 0.03। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, देख रहे हो आप। पाई तो लेने की भी जरूरत नहीं है ना, पाई तो आपका कांस्टेंट है, उसको लेने की भी जरूरत नहीं है, एरर निकालने के लिए पाई तो कांस्टेंट की वैल्यू है, उसको लेने की भी जरूरत नहीं है, बात खत्म हो गई, चिंता खत्म आपकी, बढ़िया एकदम। स्फीयर होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब लोगे, एरिया ऑफ मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो भी आपका है ऑफ अ स्फीयर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है ना, स्फीयर नहीं है, माई मिस्टेक यहाँ पे लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, क्या लोगे आप, लोगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और आर की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 ± 0.02 ले लिया मीटर।
ठीक है, अब आप क्या करोगे, डेल्टा जेड बार बाई जेड इज इक्वल टू 4/3 पाई वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको एरर निकालें, एरर सिर्फ आर में, पाई और 4/3 में नहीं है एरर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एरर में 3 सामने आ जाएगी और ये फिर सेम फॉर्मूला डेल्टा आर बाई आर बार। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर क्या है भाई, ये 0.02 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी। इजी हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोपोगेशन ऑफ एरर। एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूं जल्दी से। अगर ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भाई वैल्यूज को ऐड करिए और एरर्स को भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करिए और एरर्स को तब भी ऐड ही करिए। ऑलवेज ऐड द एरर्स, ऑलवेज ऐड द एरर्स, नो मैटर व्हाट। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, a इंटू बी हो या a डिवाइडेड बाई बी हो, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करना है उसके एक्यूरेट वैल्यू से, जो आपका फ्रैक्शनल एरर है। तो आपको बेसिकली a का फ्रैक्शनल एरर को b के फ्रैक्शनल एरर से ऐड करना है। ठीक है, आपको ऐड a's फ्रैक्शनल एरर विथ b's फ्रैक्शनल एरर, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। बस खत्म हो गया, यहां पर आपका वो भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मान लीजिए किसी भी एरर के ऊपर पावर है, तो आप क्या करोगे, पावर को सामने ला दोगे। आप क्या करोगे, पावर को सामने ला दोगे। सो ब्रिंग द पावर टू द फ्रंट, ब्रिंग द पावर टू द फ्रंट, दैट्स इट, एंड मल्टीप्लाई, दैट्स इट। 2 को क्या किया आपने, आप सामने ला दिए बस। तो ये सवाल हमने देखा था बराबर। तो इसमें आप देख सकते हो हमें डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम निकालनी है। अब हमें पता है कि भाई मास और वॉल्यूम जो डिवीजन में है उसके साथ कैसे डील करनी है ना। तो ये सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आप ट्राई आउट करना। बट डोंट वरी, हम आज प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के बहुत सवाल कर रहे हैं। ये मेरे को आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूं, 2023 से सवाल है, पिछले साल ही आया था। लेट मी सी, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितने आप बच्चे जवाब दे रहे हो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में उन सारे बच्चों का यहाँ पर नाम दिखाऊं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होमवर्क है ये। मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर हिंट नहीं, मैं आपको बस प्रिकॉशनरी नोट देता हूँ, जो गलती आप शायद कर सकते हो। देखना भाई, ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में है और ये जो वैल्यू है मिलीमीटर में है। देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, गलती मत कर लेना इस बारे में। और बाकी तो आप मेरे ख्याल से आराम से कर लोगे। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं हमारे इस टॉपिक से। ये हमारे सामने पहला सवाल आ गया है, बहुत अच्छा सवाल है ये, देखना ध्यान से। The pressure on a square plate is measured by measuring the force on the plate। सबसे पहले प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रेशर का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यही होती है ना प्रेशर की फॉर्मूला, परफेक्ट है, ठीक है। ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द प्लेट। तो ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। इस एक स्क्वायर प्लेट में आपका प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, ओके। और ये स्क्वायर प्लेट है। If the maximum error in the measurement of force and length are 4% and 2%, दोनों के परसेंटेज एरर्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि फोर्स का परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा एफ बार अपॉन एफ बार इंटू 100, ये जो उसका परसेंटेज एरर है उसकी वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी भाई, 4%। और वैसे लेंथ की जो परसेंटेज एरर है, लेंथ का परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा एल बार अपॉन एल बार इंटू 100, जो उसका परसेंटेज एरर है वो आपको दे दिया गया, विच इज 2%, ठीक है, बराबर। परसेंटेज एरर ऑफ फोर्स, परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ आपको दे दिया गया है, ठीक है, परफेक्ट है। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, अब जब मैं इन एरर्स के साथ प्रेशर निकालूंगा तो फिर मेरी वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट है, बढ़िया है। तो अब सवाल निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने देखा भी, फोर्स अपॉन एरिया होती है। अब ऑफकोर्स ही बात है, आपको निकालना है कि भाई आपका मैक्सिमम एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कितने। तो अगेन यहाँ पर परसेंटेज एरर ही निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज परसेंटेज एरर में दिए हुए हैं। तो डेल्टा पी बार अपॉन पी बार, मैं इंटू 100 कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर ही निकालना है, ठीक है। तो हमें फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करना है ना, इसे फ्रैक्शनल एरर्स में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। तो हम बस इंटू 100 कर ले तो परसेंटेज एरर बन जाएगा वो। तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा एफ बार अपॉन एफ बार इंटू 100, परसेंटेज एरर अगेन प्लस हो जाएगा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100, ठीक है। नाउ प्लीज ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर जो है आपका डेल्टा ए बार बाई ए बार दिया हुआ है वो एरिया है, यहां पर लेंथ है। तो हमें एरिया पहले निकालनी पड़ेगी, और ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अभी हमने किया ना, अभी हमने किया कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो अभी पहले हमें इसका डेल्टा एर बार बाई एल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर कितना भाई, एरिया का क्या होगा, तो एरिया होता है आपका एल का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर होता है आपका एरिया, लेंथ इनटू लेंथ, है ना।
तो यहाँ पर डेल्टा ए बार बाई ए बार कितनी होगी, यहाँ पर हो जाएगा 2 डेल्टा एल बार अपॉन एल बार, ये होगा ना, 2 सामने आ जाएगा, डेल्टा एल बार बाई एल बार हो जाएगा, 2 इंटू 2% है, सो 2 इंटू 2% है, तो बेसिकली 4% हो गया, यानी कि आपका डेल्टा ए बार बाई ए बार इज ऑल्सो 4%। ठीक है, क्या क्या हमने दोबारा बताता हूं मैं, यहां पर हमारे फॉर्मूला में एरिया है लेकिन लेंथ का एरर दिया हुआ है, तो हमें उस लेंथ के एरर से पहले एरिया का एरर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है आपका एरिया ऑफ ए स्क्वायर, है ना, तो एल स्क्वायर कर लिया। अब इसका हम एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए बार बाई ए बार जो आपका फ्रैक्शनल एरर है इज इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा, जो हमारा पावर वाला कॉन्सेप्ट है 2 सामने आ जाएगा, तो डेल्टा एल बार बाई एल बार, डेल्टा एल बार बाई एल बार आपको दिया हुआ है इंटू 100, कितना दिया हुआ भाई 2% दिया हुआ है ना, डेल्टा एल बार बाई एल बार इंटू 100 जो आपका परसेंटेज रेट दिया हुआ है 2%, तो 2 इंटू 2% ये पूरा आपको दिया हुआ है 2%, तो 2 इंटू 2% 4%। अब आप यहाँ पर वैल्यू डाल दो, बस इतना ही है। सो ये फाइनल आंसर वुड बी हाउ मच, डेल्टा एफ बार बाई एफ इंटू 100 इस कितना भाई 4%, है ना, ये कितना है 4% है, प्लस ये कितना है डेल्टा ए बार बाई ए इंटू 100, अभी आपने निकाला 4% वहां पर आ गया आपका वैल्यू, तो 4% प्लस 4% आपकी वैल्यू जाती है 8%, तो 8% यहां पर एरर बन जाता है सवाल में, ऑप्शन डी आपका जवाब बन गया। कितना इजी, इतना इजी सवाल बताओ, ठीक है, कर पाओगे, कर लोगे ना, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे सवाल साथ में, चलो भाई सब प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बोला ना आज हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्या क्या देख लेते हैं, चलो। अरे 10th का भी सवाल पूछा है भाई, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑल सब है भाई, चलो आ जाओ, सबका ध्यान यहाँ पर, सबका ध्यान यहाँ पर, क्या दिया हुआ है 54th, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट प्रोड्यूसेस H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, हम जानते हैं 54th क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 54th, ठीक है, हम जानते हैं कि भाई H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है, हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है हमारा। Where I is current, R is resistance, T is time, हमने सीखा है 10th में। If the errors in the measurement of I, R and T दिया हुआ है 3, 4, 6% respectively, then error in the measurement of H है। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है हमें, है ना, परसेंटेज एरर दिया हुआ है आपको, सो डेल्टा H बार अपॉन H बार इंटू 100 आपका परसेंटेज एरर निकलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आई बार अपॉन आई इंटू 100, ठीक है, ये क्या है आपका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बन गया, और ये मैंने सामने डाल दिया क्योंकि आई के ऊपर स्क्वायर था तो 2 सामने आ गया। अब ये आई और आर मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, उसके अपने फ्रैक्शनल या तो परसेंटेज एरर को, कोई इशू नहीं है, इंटू 100 हो गया। अब प्लस टाइम भी मल्टीप्लिकेशन में, तो वो भी फिर उसका परसेंटेज एरर भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना यहाँ पर, पहले हमने फ्रैक्शनल एरर सीखा था, फ्रैक्शनल एरर में आप 100 डाल दे तो परसेंटेज एरर अपने आप बन जाता है, तो कोई भी सवाल में कंफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू ये डेल्टा आई बार बाय आई बार कितना है भाई, परसेंटेज एरर ऑफ आई कितना दिया हुआ है, 3%, परसेंटेज एरर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 4%, परसेंटेज एरर ऑफ टाइम 6%, सो 3, 4 और 6, 2 इंटू 3 प्लस 4% प्लस 6%, क्या वैल्यू आ जाती है बेटा, यहाँ पर आ जाती है 6% प्लस 4% प्लस 6%, बेसिकली आपका जवाब हो गया 16% का ग्रोथ आ जाएगा ब्रो, ऑप्शन बी बन गया, अपने जवाब आ गया, प्लस माइनस 16% हो जाएगा आपका एरर, जवाब खत्म। कितना इजी लग रहा है ना, बस यही सवाल है जो आपके नीट में आ रहे हैं, बार 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 हमें करते रहनी है, ठीक है। अब 55th क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 55, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ पर, सबका ध्यान यहाँ पर, प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एक पैटर्न समझो, पैटर्न क्या है उस पैटर्न को फॉलो करते रहो। A physical quantity P is given by P is equal to A cube B per 1/2 divided by C per minus 4 D per 3/2, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। The quantity which brings in the maximum percentage error in PS, सबसे ज्यादा परसेंटेज एरर कौन सा यहाँ पर क्वांटिटी A B C D में लाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, ठीक है। P क्या है भाई, P का फॉर्मूला देखो, ध्यान से लिखो, A क्यूब B पर 1/2, A क्यूब B पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, C पर -4 D पर 3/2, C पावर -4 D पावर 3/2 लिख दिया। अब यहीं पे देखकर आप गैस मारने का, अगर मैं बोलूंगा आपको गैस करो कि भाई कौन सी क्वांटिटी A B C या D सबसे ज्यादा एरर्स परसेंटेज एरर कौन सा लेकर आएगा। आपको पता है कि जो भी चीज पावर में होती है सामने आती है फिर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ पर किसकी है, C पर -4, वो ऊपर जाएगा तो C पर +4 बन जाएगा, तो वो 4 सामने आ जाएगी, तो C भाई C से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू समथिंग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर आपका C होना चाहिए विच ब्रिंग्स इन दी मैक्सिमम परसेंटेज एरर, है ना। अगर मैं इसको लिखूंगा डेल्टा P बार बाई P करके लिखूंगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये 3 सामने जाएगी तो डेल्टा A बार बाई A बार बना, प्लस ये 1/2 सामने आएगा तो 1/2 डेल्टा B बार बाई B बना, परफेक्ट।
प्लस डिवीजन में तब भी हम प्लस करेंगे, है ना। तो ये और ये 4 सामने आएगी, एरर हमेशा ऐड होते हैं तो -4 को कंसिडर नहीं करना, +4 ही लेना है ना। तो 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बार अपॉन सी बार, ठीक है। और ये डी 3/2 प्लस 3/2 सामने आ गया डेल्टा डी बार बाई डी, ठीक है। कुछ भी हो आपके एरर्स को हमें ऐड ही करते जानी है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करनी है एरर को, है ना। तो माइनस में हो, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में, फर्क नहीं पड़ता हमें। तो यहाँ पर 3 टाइम्स डेल्टा ए बार बाई ए बार है, ये 1/2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, और 3/2 टाइम्स। सबसे बड़ा मल्टीप्लीकेशन कहां पर हो रहा है, ये वाले में सबसे बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो सी विल ब्रिंग द मैक्सिमम एरर इन द इक्वेशन। तो आपका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे यही सवाल उल्टा करके पूछता, क्योंकि नीट में जाना जाता है कि सवाल को थोड़ा ट्विस्टेड पूछ ले, डिफरेंट तरीके से पूछ ले, सेम ही सवाल, तो मैक्सिमम के बदले अगर आपको मिनिमम पूछता तो कौन सा देते आप, मिनिमम अगर पूछा जाता है तो ये 3 तो नहीं होगा, 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 1/2 टाइम्स है, ये 3/2 टाइम्स है ना। ये 1/2 है, 3/2 है। अगर मान लो आपके सामने 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू 4 है, डेल्टा बी बार बाई बी और डेल्टा डी बार बाई डी 4 है, तो उसको आप आधा करो कितना आएगा, उसका आधा करो तो 2 आएगा। 3/2 करो तो कितना आएगा भाई, 3/2 इंटू 4 कितना आएगा, 2, ये 3 2 6 हो गया। तो वैल्यू कितनी बची, तो आपका मिनिमम वैल्यू किस में आता है, इसमें आता है, हाफ वाले में आता है, 3/2 में नहीं, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू भी आप कर सकते हो, ठीक है बेटा, परफेक्ट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल के नया पेज चाहिए होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 4% एंड 3%, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट डेंसिटी विल बी। ये सेम हमारे वो प्रेशर और स्क्वायर वाला केस है, बट डिफरेंस यहां पर इतना है कि यहां पर जो है डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी वहां पर भी मास इनटू वॉल्यूम था, यहां पर भी मास अपॉन वॉल्यूम ही होगा। वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर क्यूब लेना है हमें, वहां पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ कुछ और था क्या, नहीं वहां पर तो वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर, वहां पे क्या था याद नहीं आ रहा, जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, जो भी है ना, उससे सिमिलर सवाल है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करना है, मास का एरर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम का एरर नहीं दिया, लेंथ का एरर दिया हुआ है, अगेन सेम वही चीज होगी। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है मेरे ख्याल से ए क्यूब, है ना। तो ए क्यूब होती है, बराबर है, तो कर लेते हैं भाई आराम से, 4% 3% है ना, ठीक है। चलो अब आगे कर लेंगे यार। तो मास का परसेंटेज एरर कितना है, मास का परसेंटेज एरर है 4%, लेंथ का परसेंटेज एरर है 3%, है ना। एक और बार चेक कर लेते हैं, 4% है, 3% है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, डेंसिटी। भाई डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो इसमें अगर मैं डेल्टा रो बार बाई रो बार निकालूंगा इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर, ये बन जाएगा डेल्टा एम बार बाई एम बार इंटू 100 परसेंटेज एरर। प्लस करना है वॉल्यूम को भी, अगेन डेल्टा वी बार बाई वी बार। कितना ईजी है ना भाई, इंटू 100। कितना ईजी सवाल है, एरर ना, एरर तो बहुत ईजी लग रहा होगा अभी आपको, ठीक है। तो अब हमें पहले डेल्टा वी बार बाई वी बार चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो भाई वॉल्यूम नहीं है, लेंथ का परसेंटेज एरर है। हमें पता है कि भाई v क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब, दैट इज एल क्यूब, यहाँ पर लेंथ का क्यूब कर लो। तो बेसिकली डेल्टा वी बार बाई वी बार का परसेंटेज एरर कितना आएगा, 3 डेल्टा एल बार बाई एल बार इंटू 100, सही है ना। 3 सामने आ जाएगी और इसका करना डिफरेंशिएशन, जैसे 3 इंटू ये कितना है भाई, 3% है, 3 इंटू 3, सो ये हो गया 9%। तो डेल्टा वी बार बाई इंटू 100 आपको मिल चुका है। डेल्टा एम बार बाई एम कितना है भाई, 4% है, 4% प्लस डेल्टा वी बार बाई वी बार आपको मिल गया है 4%, 9%, सॉरी 9%। तो 9 + 4 आपका जवाब आ जाता है 13%। यहाँ पर आपका आंसर है, ऑप्शन में 13% है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी है 13%। काम खत्म हो गया, सही जवाब। 4 सवाल प्रैक्टिस कर लिए भाई हमने, इतने सवाल प्रैक्टिस कर लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल भी निकालते हैं हम, नेक्स्ट सवाल भी निकालेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं कितना तेजी से निकालते हैं, सवाल देख लेते पहले, पता चला कुछ गड़बड़ सवाल है। द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस करंट टाइम। देखो सेम सवाल जो नीट में आया है, सेम सवाल रिपीट हो रहा है, देखो क्या बात है। current is flown if the error in measuring the above are 1, 2 and 1%, the maximum error in measuring the heat is same system। आपको h is equal to I square RT वाला अप्लाई करना है, यहाँ पर सेम टू सेम सिस्टम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। h is equal to I square RT दिया हुआ है आपको पता है डेल्टा h बार बाई h बार, सेम फॉर्मूला 2 डेल्टा I बार बाई I इंटू 100 परसेंटेज एरर, ठीक है, प्लस डेल्टा R बाई R बार इंटू 100 परसेंटेज एरर, प्लस टाइम का भी डेल्टा टी बार बाई टी बार इंटू 100, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज आपकी हैं 2 इंटू आई का एरर कितना है,
अपॉन द रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम। हाँ, तो करंट का 2 है, 2% है, रेजिस्टेंस का 1 है, टाइम का 1 है ना। तो करंट का 2% है ना, ये कह रहे हैं ना। हाँ ठीक, करंट का 2% है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2% प्लस 1% प्लस 1%, ये वैल्यू। सो ये हो जाएगी 4% प्लस 1% प्लस 1%, आपकी वैल्यू हो जानी चाहिए 6%। ठीक है, ये आपका जवाब होना चाहिए 6%। 6% ऑप्शन में, ऑप्शन बी है बेटा 6%। खत्म हो गई खेल। ऑप्शन बी 6% है ना। मैं एक और बात देख लेता हूँ कि वैल्यूज में सही ली कि नहीं। Heat generated in circuit is dependent upon the resistance, current and time for which the current is flown. If the error in measuring the above are 1% is resistance, 2% is current, 1% is time respectively. यहाँ बराबर लिया हमने the maximum error in। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस हो गई, अब अच्छा लग रहा है, अच्छे से हमने कोशिश कर ली, प्रैक्टिस कर ली बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलो कुछ और नीट के पी-वैक्यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आज हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हम पूरा समझ कर जा रहे हैं चीजों को, कोई भी गलती वलती नहीं करेंगे, अच्छे समझ कर जाएंगे चीजों को। ठीक है, चलो भाई एक और सवाल आ गया, और ये जो सवाल है बेटा इस पे आप तो जैसे लिख दो, क्या लिख दो, जैसे लिख दो, जय श्री अभिषेक। ये तो सवाल आना है भाई, ठीक है, ये सवाल आना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का सवाल, स्फीयर ऑफ अ वॉल्यूम, जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो सवाल बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंट तरीके में पूछा गया है, लेकिन स्फीयर ऑफ अ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एरर के सेंस में। ठीक है, बहुत बार मैंने देख लिया आए हुए पिछले 20 साल में इस सिमिलर सवाल को। ठीक है, करना एक ही तरीके से सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है, करना तो आपको एक ही तरीके में। ठीक है, कर ले फिर, चलो करते हैं ब्रो। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, तो यानी कि रेडियस का जो परसेंटेज एरर है वो 2% है। द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, अभी हमने देखा भाई वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होती है, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, यही है। कर लो फिर, आगे तो बताइए आपको, डेल्टा वी बार बाई वी बार इंटू 100 इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसमें एरर नहीं है, कांस्टेंट वैल्यूज निकाल दो, 3 सामने आ गया आर का, तो डेल्टा आर बाई बाई आर बार इंटू 100, बात खत्म। 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर कितना है, इंटू 100, 2% दिया हुआ है सवाल में, 6%, ऑप्शन डी ब्रो। इतना इजी नीट का सवाल देख रहे हो, कब आया ये, 2008 में आया हुआ है, बताइए, इतना इजी सवाल। ऐसे छापने नहीं है मार्क्स को ऐसे छापते हैं ना इसमें, बढ़िया है। और देख लेते हैं ये क्या है, चलो हाँ, सिमिलर सवाल दे दिया मैंने आपको, पिछले साल का मतलब 2019 का सवाल है ये, आप देख सकते हो 8 से ज़्यादा 19 में, और ये देख रहे हो ये सिमिलर चीज़ ना, वही हमने प्रैक्टिस कर लिया आज बहुत सारी। इसमें क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D दिया हुआ है, then the maximum percentage of error in the measurement of X is, again same चीज। तो आपको पता है X का फॉर्मूला दिया हुआ, आपको X का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर b पर 1/2, a स्क्वायर b पावर 1/2 डिवाइडेड बाई c पर 1/3 d पर 3 है ना, c पर 1/3 d पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही सेम चीज करोगे, डेल्टा x बार अपॉन एक्स बार इंटू 100, परसेंटेज एरर है यहाँ पर, क्योंकि सब जगह परसेंटेज एरर दिया, अगर फ्रैक्शनल एरर्स दिए जाते तो फिर आप फ्रैक्शनल एरर्स पर रखते हैं, परसेंटेज एरर नहीं निकालते, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार प्लस, अच्छा ये इंटू 100 है, सॉरी, या तो फिर एंड में इंटू 100 कर लो, नहीं चलो अलग अलग कर लेते हैं भाई, प्लस 1/2 यहाँ आ गया, डेल्टा बी बार अपॉन बी बार इंटू 100 प्लस 1/3 सी क्या है भाई, डेल्टा सी बार अपॉन सी बार इंटू 100, सेम चीज, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बार अपॉन डी बार इंटू 100, यही है। तो वैल्यू क्या है, 2 इंटू ए कितनी है, ए की कितनी है भाई, 1% है, सो 2 इंटू 1%, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू बी की कितनी है 2%, ठीक है, इंटू 2% प्लस 1/3, 3 कितनी है भाई, सी की 3% होगी, हाँ 3%, ठीक है, और डी की कितनी है, डी की 4% होगी, ठीक है भाई, सो 3 इंटू 4%, खत्म काम। तो ये 3 और 3 कट जाता है, 2 और 2 कट जाता है, तो ये बचा 2%, 2 इंटू 1 2%, ये 1%, यहाँ पर कटने के बाद 1%, और यहाँ पर 4 इंटू 3 12%, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी वैल्यू आ गई 12 प्लस 3 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 12 16% आपकी वैल्यू आ जाती है, 16% इज द करेक्ट आंसर। जवाब है ऑप्शन ए वही 16%। इजी, परफेक्टली ऑसम, बिल्कुल सही जवाब, तालियां हो जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो
एक और सवाल आ गया 2019 का, अब देखोगे, कैलकुलेट द मीन परसेंटेज एरर इन 5 ऑब्जर्वेशन। बस भाई मीन परसेंटेज एरर निकालना है। कितना मजा आ गया देखकर ना, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं फिर, ये तो बहुत आसान है, तो हम आराम से कर लेंगे। चलो आ जाओ भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्स बार निकालनी है। तो एक्स बार क्या होगा, सबका एडिशन डिवाइड बाई कितने क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज। तो 80 प्लस 80.5 लिख देता हूँ, प्लस 81.0 प्लस 81.5 प्लस 82.0, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, तो एक्स बार इज योर एक्यूरेट वैल्यू। तो निकालना क्या है हमें निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब क्या होता है भाई, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये होती है। अभी हम एक्स बार निकाल रहे हैं, उसके बाद डेल्टा एक्स बार निकालेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बार कितनी आ गई, तो यहाँ पर हो जाती है वैल्यू 5 और ये 5, तो ये हो गई 10, तो 1 कैरी हो गया, तो 2 3 हो गया, 3 4 4 5 5 5, ठीक है, 0.5, ठीक है, और सब जगह 8 ही है, ठीक है। तो 8 5 40 हो गया फिर, ठीक है। तो 405 डिवाइड बाई 5, बहुत ईजी। सो एक्स बार इज इक्वल टू 8 5 40, तो 81 हो गया, 581 ना, तो 81.0 आपका एक्स बार की वैल्यू होगी। अभी हमने निकालनी है डेल्टा एक्स बार, ठीक है। तो पहले डेल्टा एक्स बार निकालने से पहले डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स क्या होता है भाई, एक्स बार माइनस एक्स। तो अभी सबकी वैल्यू लिखो यहाँ पर। सो 81 माइनस 80 कितना होता है भाई, 81 माइनस 80 इज +1, 81 माइनस 80.5 इज +0.5, है ना, +0.5। सही कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, देख लेना भाई, मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ मैथ्स में, ठीक है। अब इसके बाद 81 माइनस 81 0 हो गया, 81 माइनस 81.5, तो यहाँ पर माइनस 0.5 हो गया, माइनस 0.5 हो गया। आखिरी 81 माइनस 82 इज -1, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, अब आपको निकालना है डेल्टा एक्स बार। तो डेल्टा एक्स बार क्या होती है भाई, पता ही है आपको, सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 5 कर दो। सो 1 प्लस 0, आपको पॉजिटिव लेके ऐड करना है सबको, 0 प्लस 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 कर दिया हमने। तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1, ये हो जाता है 3/5, है ना। 3/5 इज बेसिकली इक्वल टू 0.6 हो गया। अब आपको यहाँ पर इसी सेंस में लिख देना है। तो डेल्टा एक्स बार कितना है भाई, 0.6, एक्स बार कितनी है आपकी 81 इंटू 100, तो बेसिकली हो जाता है आपका 60/81। 60/81 आप करोगे कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 81 7 टाइम्स आता है ना, 81 7 टाइम्स आएगा, 7 8 7 56 567, हाँ। तो ये 0.7 हो गया, बचा कितना 567 है, 600, तो बचता है आपका 33 आने के 7 और 4 बार जाएगा, तो 81 इंटू 4 बार जाएगा, 4 1 4 8 4 32, 324 आ गया, है ना, हाँ ठीक है। 333 था, 330 324, 0.74 आपका परसेंटेज हो जाना चाहिए यहाँ पर वैल्यू। आया ऑप्शन, हाँ भाई ऑप्शन ए है आपका बराबर, परफेक्ट है गाइस। तो हमने निकाल दिया आज के बहुत सारे सवाल के लिए, मेरे ख्याल से इसके बाद हो गया ना, हाँ नहीं है, खत्म हो गया गाइस, ठीक है, बढ़िया। तो आज हमने बहुत वक्त लिया यार, वी हैव टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एनालिसिस, और हमने डिटेल में पूरा कर लिया है, मतलब सारे फॉर्मूला सब कुछ, बहुत सारी प्रैक्टिस आज कर ली है। मुझे लगता नहीं कि आपको इस वीडियो के अलावा कोई भी और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, बट अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और होमवर्क का जवाब मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूँगी नेक्स्ट सेशन में उन बच्चों का नाम मैं स्क्रीन पे दिखा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप देख सकते हो सारे नोट्स के, हमारे दृष्टि नीट के, हमारे टेलीग्राम के, सारी प्लेलिस्ट के, सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन में। पूरी मेहनत में करते जा रहा हूँ 11th और 12th दोनों के लिए, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करते जाइए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ टुडे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई साहब हम नीट के खिलाड़ी, और नीट खेल खेल में निकाल देंगे। पीस।